तो मैं आप सब लोगों का इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूं। और ये जो प्रोग्राम है वैल्यू मार्केटिंग, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके अब तक के काम करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसकी पूरी गारंटी हम आपको देते हैं। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम कमिटमेंट चाहते हैं। एक तो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं कि ये पूरा 2 घंटा आप ऐसे समझ लीजिए, अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, LIC में जो भी काम किया है, वो पूरे काम का और आने वाले 15-20 सालों के कामों में कुछ ट्रांजिट अगर हमें कुछ करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उसको ये 2 घंटे में बहुत बारीकाई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप मुझे कमिटमेंट देते हैं कि अगले 2 घंटा आप सीरियसली इसको सुनेंगे, तो मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि अगले 2 घंटा आपकी जिंदगी के बेहतरीन 2 घंटे रहेंगे। और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे, बोलते हैं ना, दिमाग की बत्तियां जलेगी और आपको बहुत आनंद होगा, गुदगुदी होगा कि यस, ये तो मैं चाहता था। तो ये एक कमिटमेंट है जो मैं आपसे चाहता हूं। और एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस के बाद उसको रिकवर करने के लिए दवा देते हैं। तो ये पहला 1 घंटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 घंटा आपको खुद को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और आखिरी का 1 घंटा क्लाइमेक्स रहेगा, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो बहुत अलग होगी और दिशा दिखाने वाली होगी। तो आज के डेट में जैसे आप यहाँ पे आए हो, तो हम LIC बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी करने के लिए, MDRT COT TOT पूरा करने के लिए क्या करना जरूरी है? तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। अब ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, फिजिकल प्रेजेंटेशन, यानी हम किसी व्यक्ति के घर जाके या उसके ऑफिस में उसे मिलकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसे फिजिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और डिजिटल प्रेजेंटेशन या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट नहीं किया हो, लेकिन अक्रॉस इंडिया पिछले 6 महीना 8 महीना से काफी सारे लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग कर पा रहे हैं जूम मीटिंग के द्वारा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे वो अपने ग्राहकों से प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। सो वी हैव केप्ट दैट ऑप्शन ऑल्सो। आने वाला साल, आने वाले 5 साल के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हर सेल्स के इंडस्ट्री में होने वाला है। और वो क्या होने वाला है? एक नया मॉडल मार्केट में आएगा जिसका नाम होगा हाइब्रिड मॉडल। व्हाट इज हाइब्रिड मॉडल? जिसके अंदर आप फिजिकल प्रेजेंटेशन भी करोगे, प्लस जरूरत पड़ती है, देखिए अभी बारिश की सीजन आने वाला है, मुंबई में तो कितना बारिश होता है आप जानते हैं, दिल्ली में, अक्रॉस इंडिया। और कोरोना सेकेंड वेव हो चुका है, थर्ड वेव आ सकता है, हम नहीं जानते। फिर गर्मियां हैं, राजस्थान के कुछ इलाकों में हमने जब काम किया, चूरू में 50 डिग्री सेल्सियस, व्हेन वी गॉन इन दैट लोकेशन, वहां पे हमने वर्कशॉप लिए, तब वहां पे 50 डिग्री था। पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वहां पे था। और उस टेम्परेचर में घर से बाहर निकलना लगभग मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सो कीपिंग दैट ऑल इन माइंड, दिस इज द न्यू एरा विच इज कमिंग, जिसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो दीज आर द 2 ऑप्शंस। अब आपके मन में, भले आप नए अभिकर्ता है या 20 साल पुराने अभिकर्ता है, या आज से 20 साल के बाद भी ये सवाल आपके मन में हमेशा आएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो कुछ सवाल आपको जानने के लिए, ये आप खुद को पूछिए और खुद को एनालाइज कीजिए। क्या आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने में, नए ग्राहकों को ढूंढने में परेशानी होती है? क्या आपको लगता है कि बीमा व्यवसाय में नए प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना ये सबसे कठिन कार्य है? क्या आपको लगता है कि आप तो ग्राहकों को समझाना चाहते हैं लेकिन वो तो सुनना नहीं चाहते? प्लान प्रेजेंटेशन के बाद जब आप कस्टमर को फॉलोअप कॉल करते हैं, तब पहले 2 बार तो वे कहते हैं कि हाँ सोच कर बताता हूं, और उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके पास ऐसे काफी ग्राहकों के नाम है जिसे हम केस इन पाइपलाइन कहते हैं? व्हाट इज केस इन पाइपलाइन? कि कुछ ऐसे फॉर्म जो आपके बैग में है, जिनका फोटो है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, डॉक्यूमेंटेशन है, चेक बचा है, ये सब कुछ है, थोड़ा सा कुछ बचा है। सो दीज आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फॉर्म्स। कस्टमर इज रेडी टू बाय बट समथिंग इज पेंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन इज पेंडिंग, और मे बी प्रीमियम इज पेंडिंग, चेक देना बाकी है। और ऐसे 2 महीना 3 महीना से होता है, हम जब कॉल करते हैं, हाँ लेना है सर, आपसे ही लेना है, लेकिन वो चेक देने का समय पेंडिंग हो रहा है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, यदि ये 5 सवालों के आंसर हाँ है, या इसमें से कोई भी सवाल का आंसर हाँ है आपके लिए, तो ये 2 घंटे में आपको उसके बहुत सारे सवालों के आंसर मिलने की पूरी गारंटी है।
ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए, पिछले 1 साल में फिजिकल टू डिजिटल, फिजिकल टू डिजिटल, ये डायलॉग हमने बहुत जगह सुना और बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। और हम सब ने क्या किया, हम सब ने हमारा फेसबुक अकाउंट, कुछ लोगों का था, कुछ लोगों का नहीं था, उन्होंने ओपन कर दिया। किसी का यूट्यूब अकाउंट है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां जाके अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने अकाउंट ओपन किए और वहां पे जो भी हमें पोस्ट के लिए मिलता है वो हम डालना चालू कर दिया। और ये सब करके हो सकता है कुछ लोगों को रिजल्ट मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला, या मिला, इंक्वायरी तो आया लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, प्रेजेंटेशन तो हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो सवाल पैदा होता है कि जब या तो फिजिकल या डिजिटल किसी भी माध्यम से यदि पिछले 10 दिनों में आपका एक भी प्रेजेंटेशन, सेल्स प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो ये जो पहला चित्र है उस चित्र के हिसाब से हम तो नहीं करते, लेकिन एक अंदर से विचार आता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे ब्रीदिंग, सांस लेना, ये जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए ब्रीदिंग करना जरूरी है। और कोरोना वो सांस लेने के, बोलते ना, सिस्टम को ही अफेक्ट करता है, इसलिए हमने देखा उसका इफेक्ट कितना है, लंग्स को अफेक्ट करता है। तो बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग ये सांस लेने जैसा ही है, नए लोगों को मिलना, नए लोगों को प्रेजेंटेशन देना, ये बिजनेस का लाइक अ ब्रीदिंग, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना बिजनेस हो नहीं सकता। और यदि वो काम करने में हमें दिक्कत आती है तो बिजनेस करने में भी दिक्कत आती है। तो फिजिकली रहे, डिजिटल रहे, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ सवाल आपको पूछना चाहूंगा, कुछ पोल हम देखना चाहेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5,000 रुपए के लिए ऐसा कोई 5,000 10,000 नहीं, एक सवाल पूछ रहा हूँ, आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? यदि हाँ तो यस टिक कीजिए, ना तो ना, सिंपल, बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको लगता है हाँ तो यस टिक कीजिए, ना तो ना टिक कीजिए। सो वॉट एवर यू फील, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड आई विल स्टॉप इन जस्ट 2-3 मिनट्स। 5 4 3 2 1 स्टॉप। और ये रहा रिजल्ट आपके स्क्रीन पे। 75% लोग कह रहे हैं कि यस सर वी आर एक्टिव, और 25% लोग कह रहे हैं कि सर वी आर नॉट एक्टिव। ओके, वी रिस्पेक्ट योर थॉट्स। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकेंड पोल, और ये पोल रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, हाउ मेनी लीड्स यू आर एबल टू जनरेट फ्रॉम सोशल मीडिया एज ऑफ नाउ इन लास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीने में आप सोशल मीडिया के द्वारा अगर आप एक्टिव है तो कितना लीड जनरेट कर पाए? 10 से कम, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, या 100 से ज्यादा, जो भी है टिक कीजिए। वॉट एवर मे बी द रीजन, सी आई एम आस्किंग अबाउट लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया। सो 5 4 3 2 1, वॉट एवर मे बी, आप क्लिक कर सकते हैं। एंड आई एम नाउ स्टॉपिंग द पोल एंड शेयरिंग द रिजल्ट। तो 40% लोग कह रहे 10 से कम, 6 महीना में सोशल मीडिया से 10 से कम लीड आया है। 40% कह रहे 10 से 20 के बीच में, यानी 80% लोग, 80% लोग ये कह रहे कि हमें लीड्स मिला है, 20 से कम मिला है। 10% 20 से 50 वगैरह वगैरह, और 10% 50 से ज्यादा। वेरी नाइस। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड पोल, एंड द थर्ड पोल इज इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ मेनी प्रपोजल्स यू आर एबल टू क्लोज फ्रॉम लीड जनरेटेड फ्रॉम सोशल मीडिया। आपको जो लीड्स आया है उसमें से आफ्टर प्रेजेंटेशन कितना प्रपोजल आप कर पाए? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रपोजल्स, आर दे लेस देन 10 और 10 to 20 और अबो 10 to 50, 20 to 50, वॉट एवर में भी, जो भी आपका सही है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो पिछले 6 महीने में आपको जो लीड्स आया है उसमें से कितना प्रपोजल पूरा कर पाए आप? So that was a question, and I'm ending the poll, sharing the result. 82%, 82% लोग कहते हैं 10 से कम। देखिए, ये सोचने वाली बात है, हम एक्टिव तो है, एग्री कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी 82% लोग कह रहे हैं 10 से कम प्रपोजल आए, और 18% लोग, बचे हुए लोग कह रहे हैं कि 10 से 20, तो 20 से ऊपर प्रपोजल नहीं आए हैं, ये रियलिटी है। और चौथा, ये सबके लिए है, वुड यू एग्री दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू जनरेट लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया बट द रिजल्ट्स आर नॉट एज एक्सपेक्टेड। आप
कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो रिजल्ट्स है जितना आप चाहते हो उतना नहीं है। अगर आप इसको एग्री करते हो, यस टिक कीजिए, नहीं करते तो नो टिक कीजिए। योर, ये आपका वोटिंग है। तो वी जस्ट वांट टू नो द पीपल एंड आई एम शेयरिंग द रिजल्ट्स। 100% लोग, 100% लोग कह रहे सर आप सही है, ये सही जवाब। एनीवे, सो लेट अस कम ऑन द टॉपिक। अगर ये आपका दर्द है, इफ दिस इज व्हाट योर पेन, सो वी हैव अ सॉल्यूशन। हमारे पास एक सिस्टम है जिसके द्वारा आपको हर महीना 20 से 25 नए ग्राहक अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, वही आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेट मी क्लियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पेड मार्केटिंग। हम किसी फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया का पेड मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे। पैसा खर्चा करके मार्केटिंग करने की हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिकली, और ये पॉसिबल है। ऑर्गेनिकली इट इज पॉसिबल टू अट्रैक्ट 20 पीपल। हम जो सिखाएंगे वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम, इसके द्वारा आपको 20 प्रोस्पेक्ट तो हर महीना मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और मिल जाएगी। उसके साथ आपका जो ट्रेडिशनल काम करने का तरीका है, और ट्रेडिशनल काम करने के तरीके में भी 30% ग्रोथ होगा क्लोजिंग रेशियो में। आपका जो भी काम करने का तरीका है उसमें यदि क्लोजिंग रेशियो 30% से बढ़ गया केवल ये 2 घंटा समझने के बाद, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये सवाल है कि सोचिए, यदि आपको घर बैठे हर महीना 20 प्रोस्पेक्ट खुद होकर आपको संपर्क करें तो आपको कैसा लगेगा? ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। तो मेरा नाम संतोष गारे है। पिछले 15 सालों से लाइफ इंश्योरेंस सेल्स और ट्रेडिंग में मैं काम कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं, बस 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पिछले 15 सालों से पहले यानी कि 2007 से 2012 मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्स ट्रेनर मैंने काम किया 5 साल के लिए। और 2012 से आज तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के विभिन्न विभिन्न ब्रांचेस में, लगभग 500 ब्रांचेस में, एलआईसी के 500 ब्रांचेस में हमने 2 घंटे के सेमिनार कंडक्ट किए, वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, होटल्स में, सिटी में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने हमारे प्रोग्राम अटेंड किए हो। और पिछले 1 साल से ये पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारा एक एंड्रॉइड ऐप भी है जिसके द्वारा हम हमारे प्रोग्राम्स के रिकॉर्डिंग भी देते हैं। तो एनीवे, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। आई एम ऑल्सो एनएलपी प्रैक्टिशनर। मैंने एनएलपी भी किया है फ्रॉम लाइक द सीनियर्स फ्रॉम अमेरिका, रिचर्ड बैंडलर। एनीवे, सो ये जो सिस्टम है ये क्या है, और ये सिस्टम एग्जैक्टली आपको क्या कराने की कोशिश करेगा? सो वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम इज लाइक दिस मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है, जो यदि आपके हाथ में दे दिया तो वो मैग्नेट से जैसे लोहा खींचा चला आता है, वैसे हम आपको वो मैग्नेट देना चाहते हैं जिसके द्वारा लीड्स खींचे चले आएंगे। हर महीना 20 प्रोस्पेक्ट चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इट लुक्स वेरी ग्रेट, एंड नाउ आई नो यू वांट टू नो हाउ इट इज पॉसिबल, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ ग्रेट थिंग। इट इज नॉट इजी। तो इट इज अ स्किल, इट इज नॉट एनी नॉलेज। हम कोई बटन नहीं देने वाले, है ना। इट इज नॉट क्विक रिच स्कीम। कोई ऐसा हम सिस्टम नहीं बता रहे कि बटन दबाओ और पैसा आएगा, बटन दबाओ लोग आएंगे। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। न्यूटन्स लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यस, इट इज पॉसिबल टू अट्रैक्ट 20 पीपल ऑर्गेनिकली एवरी मंथ। यस, आई एम सेइंग, बट फॉर दैट देयर शुड बी सम एक्शन ऑफ योर्स। आपका कुछ एक्शन होना चाहिए जिसका रिएक्शन के तौर पे 20 लोग आपको अट्रैक्ट हो। तो ये स्किल है। हम आपको कोई रेडीमेड फिश देने की बात नहीं कर रहे। वी विल टीच यू हाउ टू कैच अ फिश। तो हम आपको हर महीना 20 प्रोस्पेक्ट के नाम नंबर देने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कैसे आप हर महीना 20 लीड जनरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो व्हाट इज वैल्यू मार्केटिंग? शॉर्ट में, जैसे अगर कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है और आप उस वस्तु के अगेंस्ट, कस्टमर ने आपको 100 रुपया दिया, उस वस्तु के अगेंस्ट आपने उन्हें 125 रुपए की यदि वैल्यू दी, सो दिस इज वैल्यू मार्केटिंग। व्हाट इज वैल्यू मार्केटिंग? क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर प्रोस्पेक्ट्स। अपने ग्राहकों के लिए इतनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करना कि बस वो आपसे प्रभावित हो जाए, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड विथ यू। अगर आप ये कर पाए तो ना केवल आप 20 तो कुछ नहीं है, 20 तो मैं नंबर बता रहा हूँ, 50, 100, 200, 500 कुछ भी हो सकता है। 20 तो ऐसे मैंने मिनिमम नंबर बोल दिया। ये तो आप कर ही पाएंगे। उसके साथ आपका जो काम करने का तरीका है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, 30% उसमें ग्रोथ हो जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। ग्राहक कौन है?
जिन्होंने आपसे कभी ना कभी एक पॉलिसी ली है वो ग्राहक है। प्रोस्पेक्ट कौन है? जिन्होंने आपसे पहले, आज से पहले आपसे कोई व्यवहार नहीं किया है, वो प्रोस्पेक्ट है, जो आपको शायद से जानते भी नहीं। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्टिंग मेथड को जरा समझिए। जब तक आप दर्द नहीं समझेंगे तब तक दवा का मजा नहीं आएगा। दर्द क्या है? मैंने पिछले 15 सालों में जितना काम किया, ट्रेनिंग लिया, कॉल्स पे गया, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरों के साथ में प्रेजेंटेशन के लिए भी, ऑब्जर्वेशन के लिए, फीडबैक के लिए गया, और मैंने ऑब्जर्व किया कि एवरी सेल्स पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर ओनली एट 3 पॉइंट्स। जैसे आपको किसी व्यक्ति का नंबर मिलता है तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, उसको फोन करते हैं और फोन करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। दैट इज द फर्स्ट इंटरेक्शन। सेकंड, वंस यू गॉट द अपॉइंटमेंट, आप उनके घर जाते हो या जो भी माध्यम से आप उनको प्रेजेंटेशन देते हो, 20-25 मिनट का प्रेजेंटेशन देते हो, और प्रेजेंटेशन होने के बाद हो सकता है कुछ लोग आपको तुरंत चेक दे दे, लेकिन तुरंत पैसा मिलना इट इज नेग्लिजिबल, बहुत कम चांसेस है, 1% 2%। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी पीपल से यस वी वांट टू गो अहेड, आप डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, मैं आपको कल परसों पैसे दे दूंगा, ये समथिंग सम डेट्स एंड दे गिव द मनी। तो 10 में से सपोज 6 लोग कहते हैं कि हम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ले लेंगे। तो वो लोगों को आप क्या करोगे, उनको फॉलोअप करोगे, यू विल कॉल बैक, उनको कल या परसों कॉल करोगे, सर हमारा बातचीत हुआ था, कैसे लगा आपको, एंड सो लेट्स गेट अहेड। तो ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जब आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हो। पहला, टेलीकॉल करके अपॉइंटमेंट लेने के लिए, दूसरा प्रेजेंटेशन देने के लिए, तीसरा फॉलोअप करने के लिए। अब मेरे हिसाब से ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ये प्रेशर 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 सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम में उदाहरण के लिए जब आप किसी व्यक्ति को फोन करते हो, आपके दिल में क्या है कि इन्होंने ना कुछ भी हो जाए अपॉइंटमेंट देना चाहिए, सो यू वांट अपॉइंटमेंट, यू हैव दैट प्रेशर कि अभी ये 2-4 मिनट के कॉल में मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि मुझे अपॉइंटमेंट दे दे। सो दैट इज अ प्रेशर ऑन यू। व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद द कस्टमर, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, मैं ये हूँ, ये काम करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, और इसके लिए हमें आपसे मिलना है। सो कस्टमर ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप क्या करते हो, और वो जानता है कि आप उससे अब अपॉइंटमेंट मांगोगे, और यदि मैं अपॉइंटमेंट दूंगा एक बहुत बड़ा फॉलोअप सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ही नोज दैट कस्टमर इज ऑल्सो नाउ शार्प, तो देयर इज अ प्रेशर ऑन हिम ऑल्सो कि मैं अपॉइंटमेंट दूं कि नहीं दूं, और प्रेशर ऑन यू ऑल्सो कि अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। चलो अपॉइंटमेंट मिल गया, फिर आप उनके घर गए प्रेजेंटेशन देने के लिए। अगेन देयर इज अ प्रेशर कि पॉलिसी लेना चाहिए, इन्होंने पॉलिसी लेना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग in expecting that. Even the customer now knows while presentation कि अंत में ये हमें पैसे की बात करेंगे। सो कहीं ना कहीं वो दिमाग में प्रेजेंटेशन सुनते सुनते, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, सम, सो देयर इज अ प्रेशर ऑन बोथ। एंड व्हेन यू कॉल, 4 दिन के बाद आप उन्हें कॉल करते हो, आपका कॉल आने से पहले वो जानते हैं कि अब आप क्या बात करने वाले हो। अगर मैं आपका कस्टमर हूं, आपका कॉल आता है 3 दिन के बाद, मैं जानता हूं कि 3 दिन पहले आपने मुझे प्रेजेंटेशन दिया था, तो आप जरूर मुझे पॉलिसी की बात करोगे, ये मैं जानता हूं। तो कॉल उठाने से पहले थोड़ा सा प्रेशर मुझ पे भी है और आपके ऊपर भी है, अरे कॉल उठा लो सर, और वंस ही पिक अप द फोन, सर बस हाँ कह दो, दैट्स इट, दैट्स आवर इंटेंशन। वी नेवर डू एनीथिंग कि यू नो कि दे दो, हम ऐसा नहीं बोलते कभी। सो वी हैव अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग इट। बट व्हाट इज द इमोशन, व्हाट इज द इमोशन इन द डीप हार्ट, यस सर पॉलिसी हो जाना चाहिए। सो दिस इज अ प्रेशर 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 सिस्टम, बिकॉज वी इंटरेक्ट ओनली 3 टाइम। ये 3 ही जगह है जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में हम कोई वैल्यू नहीं क्रिएट करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं, प्रेजेंटेशन में पॉलिसी लेने की बात करते हैं, और फॉलोअप में भी पॉलिसी की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ बात नहीं है, तो देयर इज नो वैल्यू टू द क्लाइंट। नो वैल्यू मीन्स समथिंग विच कस्टमर विल लाइक बिसाइड्स टेकिंग डिसीजन ऑफ टेकिंग पॉलिसी फ्रॉम यू। वो क्या है मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे सेलिंग टाइम मैट्रिक्स क्या है। अगर आपको एक 5, 10, 15, 50 रुपए का कोई वस्तु खरीदना है, बेकरी प्रोडक्ट खरीदना है, एक 50-100 रुपए का, या 100-200 रुपए का पेन खरीदना है, कीमत 100 रुपए तक की है, तो इसे खरीदने के लिए आप कितना वक्त लगाओगे और कितने बार वो शोरूम में जाओगे, उस बेकरी में कितनी बार? एक बार जाओगे, पूछोगे कितना है, टेस्ट करोगे, अच्छा लगा तो ले लोगे।
सो प्रोडक्ट की कीमत कम है, ट्रांजैक्शन टाइम, वो खरीदने में वक्त कम लगता है, 15-20 मिनट एक पेन खरीदने के लिए, उससे ज्यादा थोड़ी लगता है। और कितने बार रिपीट जाओगे, एक बार। लेकिन अगर आपको 25,000 का मोबाइल खरीदना है, अब बताइए, अगर 25,000 का मोबाइल खरीदना है तो वो मोबाइल खरीदने के लिए कितना टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, आप किसी शोरूम में जाओगे तो कितना वक्त वहां देना पड़ेगा, कितना। अच्छा, जाने से पहले ही आप पीएचडी करोगे, गूगल में जाओगे, अमेजोन में जाओगे, मित्रों को पूछोगे, उसकी पूरी इतिहास जानोगे, किसी को फीडबैक करोगे, बहुत कुछ करोगे, पीएचडी कर लोगे, फिर भी जाने के बाद 100 सवाल पूछोगे। वो ट्रांजैक्शन के लिए वो शोरूम से आपको 1-2 घंटा लग सकता है। अच्छा, हो सकता है आप 2-3 बार जाओ, पहली बार जाके देख के आ जाओ, दूसरे बार जाके थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लो, और तीसरी बार लेने के लिए जाओ, फिर उसको बोलो कि वो ईएमआई का स्कीम है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, वो लेगा, रुको मैं आदमी को बुलाता हूँ। सो इट टेक्स टाइम। व्हेन द कॉस्ट इंक्रीजेस, द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस। अगर आपको 15 लाख की कार खरीदनी है, आप बताइए, ऐसा होगा आप सुबह गए 10 बजे और 10:30 बजे कार लेके आ गए? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कार लेने से पहले तो आपके दिमाग में 10 शोरूम में आप जाओगे कि भैया फोर्ड ले लूं, hyundai ले लूं, या वेंटो ले लूं, या मर्सिडीज क्या लूं, मारुति ले लूं, जो भी लेना है। तो आपको पहले डिसाइड करोगे, पहले तो बजट कितना है, मॉडल कौन सा है, फिर आप पहले अकेले या मित्रों के साथ जाके आओगे, फाइनल करोगे। फिर एक बार फाइनल हो गया कि चलो मारुति कार ही लेना है, फिर आप घर वालों को लेके जाओगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात करोगे, रजिस्ट्रेशन की बात करोगे, और फिर एक सवाल आएगा, कलर कौन से कलर का लेना है। तो फिर आप फिर राय पूछोगे, वो ब्लैक लूं या व्हाइट लूं या मरून लूं, तो कोई बोलेगा मरून लेंगे तो मेंटेनेंस का चार्ज बढ़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इट टेक्स टाइम, द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस एंड द फ्रीक्वेंसी टू विजिट द शोरूम इंक्रीजेस, क्योंकि कीमत ज्यादा है, 15 लाख की कीमत है, नथिंग रॉन्ग। अगर आपको एक 30 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है, 1 BHK 2 BHK, अब इसकी कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। बॉम्बे में हो सकता है 1 करोड़ को आपको 2 BHK मिले, इंदौर में टायर 2 सिटीज में 50 लाख तक, टायर 3 में 30-35 लाख तक। सो वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल, एक छोटा सा प्रॉपर्टी मे बी 1 BHK अप टू 30 lakhs। अगर ये भी खरीदना है तो कितना समय लगेगा? आप पहले बिल्डर के पास जाओगे, उसका सैंपल फ्लैट देखोगे, हजारों सवाल। अच्छा, कौन कौन से सवाल हो सकते हैं? पहले तो बजट कितना है, लोकेशन कौन सा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कौन सी है, लोन कितना मिल सकता है, कौन से फ्लोर पे लेना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं, मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, मित्रों को दिखाओगे, घर वालों को दिखाओगे, पैसों की अरेंजमेंट करोगे। तो हो सकता है ये घर लेने का प्रोसेस 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चले, पहली बार जब बिल्डर के पास गए थे, और जब आखिरी बार फाइनल, बोलते हैं ना, हम जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। व्हेन यू डू रजिस्ट्रेशन, दैट इज समथिंग, ओके, इट्स अ फाइनल कॉल कि अभी लेना ही है। या आप जिसको टोकन देते हो, जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं, कि 5-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, बाकी का लोन करना, दैट इज अ स्टेप व्हेन यू एक्चुअली बाय द प्रोसेस। तो व्हेन द कॉस्ट इज हाई, द ट्रांजेक्शन टाइम इंक्रीजेस, क्योंकि सवाल बहुत सारे सॉल्व करना है। अब मेरा सवाल है, जैसे 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको वक्त ज्यादा लगा, ट्रांजेक्शन टाइम ज्यादा लगा, ऐसे अगर आपकी कोई पॉलिसी है, आप जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, कोई पॉलिसी की बात करते हो जिसकी या तो मैच्योरिटी 30 लाख है, तो पॉलिसी से मिलने वाली मैच्योरिटी लगभग 30 लाख तक की है, या सम एश्योर्ड 30 लाख का है। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ पॉलिसी वर्थ 30 लाख सम एश्योर्ड, फॉर द क्लाइंट इट इज एज गुड एज अ प्रॉपर्टी वर्थ 30 lakhs। सो जितने सवाल मन में आ सकते हैं, कौन कौन से सवाल मन में आ सकते हैं वाइल बाइंग अ पॉलिसी? फाइनेंशियल कंसल्टेंट, पहले तो आपके बारे में वो जानना चाहेगा कि क्या ये व्यक्ति मैं जानता हूं, वेदर आई नो दैट पर्सन, कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन, हाउ इज द रैपोर्ट, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, कंपनी के बारे में, LIC बीइंग अ लार्जेस्ट कंपनी, आई डोंट फील इट इज नीडेड, बट प्लान, रिस्क कितना है, कंपैरिजन क्या है, मैं म्यूचुअल फंड लूं, इतर कोई ऑप्शन ले लूं, RD ले लूं, फ्लैट ले लूं, रियल एस्टेट ले लूं, गोल्ड ले लूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन है कि नहीं, मेरे सवालों के आंसर मुझे चाहिए, सर्विस कैसे मिलेगा, पैसों का अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच द कस्टमर हैज इन माइंड, एंड सिंस इट इज वर्थ 30 lakhs, तो थोड़ा वक्त लगेगा, इट टेक्स टाइम। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस, इसमें से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कि आप जो वस्तु की बात कर रहे हैं उसका कीमत कितना है, डिपेंड अपॉन दैट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस। हो सकता है आपको, जैसे घर लेने के लिए, वो व्यक्ति को उस बिल्डर के पास एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, स्टिल
until unless he buy, he is a prospect for the builder. तो जब तक आपसे पॉलिसी फाइनल खरीदी नहीं जाती तब तक कस्टमर आपको एक बार, दो बार, तीन बार सुनने की इच्छा, महत्वाकांक्षा रख सकता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इट इज अ प्रोसेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट वी हैव अ ट्रेडिशनल सिस्टम कि टेलीफोन कॉल किया, अपॉइंटमेंट मिला, 2 घंटे का प्रेजेंटेशन, 2 घंटा तो नहीं, 20-25 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया, बस अब मुझे आप ले लीजिए. दैट्स फॉलोअप, उसके आगे केवल फॉलोअप. So this is how pressure gets created because he want to know lot of things. और एक चीज देखते हैं. अच्छा, सेल्स के साइकिल में ये 3 स्टेजेस से ये होता है. कस्टमर के 3 साइकिल है. पहला साइकिल क्या है, जिसको हम निगेटिव साइकिल कहते हैं. यानी कि आपने 10 लोगों को प्लान बताया, उसमें से 4 लोग तो जानते थे कि मुझे लेना ही नहीं है. तो वो क्या करते हैं, आपने अपॉइंटमेंट मांगा, दिया, प्रेजेंटेशन दिया, ओके, फॉलोअप कर रहे हैं, वो बोलते हैं मैं बताता हूँ. फिर आपने 2 दिन के बाद कॉल किया, बताता हूँ. फिर 4 दिन के बाद बताता हूँ. 5 दिन के बाद फोन उठाना बंद हो गया. सो दिस इज टिपिकल, देयर इज नथिंग रॉन्ग. एंड नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस, एवरी सेल्स, दुनिया में जितने सेल्स है उसमें ये 3 साइकिल होती है, जो हम में भी होगी. तो कुछ कस्टमर, आप कितना भी बढ़िया प्लान बताओ, कितना भी उनको फॉलोअप करो, वो धीरे 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 आपके सिस्टम से निकल जाएंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप. Now what is second type? Second type है, आपने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा 2 दिन में लेंगे, और एक्चुअल में उन्होंने 2 दिन में ले भी लिया. चेक दे दिया, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, मेडिकल कर दिया, पॉलिसी हो गया, आपका काम हो गया. सो दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ सेकेंड टाइप पीपल, कि जो वार्म कस्टमर थे, जिनको लेना ही था. कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे लेना ही था, अच्छा हो गया आप टाइम पे आ गए, मुझे लेना ही था. और बिटिया का बर्थडे आ रहा है, तो बिटिया की शादी के लिए मुझे कोई प्लान सोच ही रहा था मैं, अच्छा हो गया आप आ गए. दे आर द हॉट कस्टमर्स, सो दे बाय फ्रॉम यू. वेरी टिपिकल. एंड दीज आर द पीपल विच वी लाइक एक्चुअली, कि यस हमें ऐसे लोग मिलने चाहिए, है ना. और तीसरे प्रकार होते हैं, अब ये लोगों की करामत देखिए. आपने फोन किया, अपॉइंटमेंट दिया, उन्होंने प्रेजेंटेशन सुना, आपने फोन किया फॉलोअप के लिए, वो कहते हैं हाँ लेना है. फिर वो बोलते हैं एक बार मिलते हैं, फिर बोलते हैं हाँ लेना है. और एक्चुअली जब भी फोन करते हैं वो फोन उठाते हैं, कहते हैं हाँ लेना है लेना, थोड़ा रुक जाओ, एक 15-20 दिन रुक जाओ. तो ये पाइपलाइन वाले कस्टमर जो 2-3 महीना से आपके टच में हैं, आप भी जानते हैं कि वो लेंगे और वो भी जानते हैं कि लेना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी गुड बॉन्ड. सो यू ऑल्सो नो कि ये पॉलिसी मिलने वाली है, वो भी जानते हैं कि पॉलिसी देना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा खींचते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. और 3 महीने का जब चेक देते हैं, उस वक्त हमें भी उस पॉलिसी में उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, बट स्टिल इट इज अ पॉजिटिव कॉल. पॉलिसी मिल रहा है तो इट इज अ पॉजिटिव कॉल, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट है वो निकल जाता है, क्योंकि वक्त लगता है. तो दीज आर द 3 टाइप्स. वन हु से नो, सेकंड हु से यस, एंड थर्ड हु से यस बट टेक लॉन्ग टाइम. अब मेरा सवाल, ये वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम यदि आप सीख गए तो आपका पहला फायदा क्या होगा? आपका पहला फायदा होगा, ये जो 1 नंबर के कस्टमर है, 1 नंबर के यानी कि टाइप 1, जो आपको नहीं कहते हैं, और जो 3 नंबर के कस्टमर से थर्ड टाइप, जो हाँ कहते हैं लेकिन 2-3 महीना लेते, बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं. तो यदि आप वैल्यू मार्केटिंग सीख गए तो ये 1 टाइप एंड 3 टाइप विल कम इनटू सेकंड टाइप. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट एवरीवन बट लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल शिफ्ट टू द सेकंड टाइप. ठीक है. व्हाट इज द मॉडर्न डे कस्टमर? आज के दिन का प्रोस्पेक्ट कैसे हो गया? बिकॉज डिजिटल, हम भी डिजिटल हो रहे हैं तो कस्टमर भी डिजिटल हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम नॉलेजेबल. इज द मॉडर्न अवतार, कि वो ग्राहक जो है नॉलेजेबल हो गया है, सतर्क हो गया है, अविश्वास, जल्दी विश्वास नहीं करता, डिमांडिंग हो गया, रिसर्च करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है लेने से पहले, पैसा देने से पहले पीएचडी करना. पहले भी करता था, लेकिन ये ऑनलाइन जब से हो गया थोड़ा ज्यादा पीएचडी करता, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है. ठीक है. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, कि मैं जो बात कर रहा हूं और मेरी जो स्पीड है, क्या आपको समझ में आ रहा है? एम आई गोइंग फास्ट, एम आई गोइंग स्लो? कृपया चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि मेरी स्पीड जो है बात करने की, वो स्लो है, फास्ट है, या ओके है. अगर ओके है तो ओके, ओके चलो, थैंक यू थैंक यू. बिकॉज पूछना जरूरी है. आपको भी बीच बीच में कस्टमर को प्रेजेंटेशन के वक्त बीच बीच में थोड़ा पूछना है, सर जो मेरी स्पीड है ओके है, कंफर्टेबल है, या थोड़ा स्लो करूं? और नहीं, ओके ओके सर चलो,
लेट्स गो अहेड। नाउ व्हाट इज फिजिकल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग? ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उतना डीप में जाने वाले, तो आपकी आंखें और तनने लग जाएगी जितना हम आगे जाएंगे। यू विल सी वाओ। फिजिकल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का सीधा अर्थ है कि कुछ नंबर्स मिलना, हमें प्रोस्पेक्ट्स मिलना। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप गूगल में जाते हो, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम इंदौर का उदाहरण लेते हैं कि वी आर इन इंदौर। अभी आप इंदौर में उदाहरण के लिए, तो हमको लीड्स चाहिए ना। तो देखिए ये गूगल बाबा हमको कैसे सपोर्ट कर सकता है। आई एम जस्ट टाइपिंग डॉक्टर्स इन इंदौर, तो मुझे कुछ ऐसा ओपन हो जाता है। ये लाइव चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये पहला जो ऑप्शन आया इसको क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे विंडो स्क्रीन ओपन हो गया और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक मोबाइल नंबर जो एक्चुअल नंबर है, और ये ऑनलाइन है, यानी ये लाइव है। अगर इसमें कुछ करेक्शंस हुआ है तो वो चेंज भी करेंगे। एड्रेस भी मिल गया है, नंबर मिल गया है। देन आई गो टू सेकंड, विनायक नेत्रालय। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी इनका डिटेल्स मिल गया। तो मैं जस्ट डॉक्टर्स इन इंदौर, अभी आपकी जो भी सिटी है आप वो डालेंगे तो आपको ऐसे लिस्ट, अच्छा ये पेजेस ओपन होते हैं, दीज आर द पेजेस एंड दे कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यहाँ पे एक दो कितने लीड्स आए हैं, 5 लाख, ये कितना देख लीजिए। तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसी को थोड़ा सा और करेक्शन वे में हम जाएंगे। ये तो मैंने इंडिविजुअल बताया, अब एक हैक बता रहा हूँ। ये हैक को मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्या क्लिक करना है? डॉक्टर्स इन इंदौर, ये तो आपने टाइप कर दिया। उसके आगे स्पेस डालना है, इन्वर्टेड कॉमा @gmail.com, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा @yahoo.com, कॉमा क्लोज, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा @rediffmail.com, कॉमा क्लोज। तो ये अगर आप टाइप करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये जो लिखा है डॉक्टर्स इन इंदौर, ये कुछ भी डाल सकते हैं आप। यू कैन पुट आर्किटेक्ट्स इन इंदौर, यू कैन पुट एनीथिंग, इंटीरियर डिजाइनर इन इंदौर, है ना, बिजनेस ओनर्स इन इंदौर। अभी उदाहरण के लिए डॉक्टर्स इन इंदौर को हमने क्लिक किया, लेकिन हमने गूगल बाबा को एक स्टार मार्क दिया है कि जिनका gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com पे अकाउंट भी है ऐसे। तो गूगल बाबा जितना भी सिस्टम है उसको स्कैन करके हमारे सामने 91,000 रिजल्ट उसने दिया। तो ये पहला, इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए अब डायरेक्टली आपके सामने बोलते ना तराशा हुआ सिस्टम आ गया। वेबसाइट नहीं आया, डायरेक्टली आपको जो चाहिए वो आ गया। नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, पता आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। तो पहले क्लिक में हमें लगभग 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 कितना है ये, सो दिस इज ऑलमोस्ट 20 पीपल। तो आपको 20 प्रोस्पेक्ट चाहिए ना हर महीना, लीजिए 20 प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ऑन द फर्स्ट क्लिक, इफ यू गो टू सेकंड क्लिक, चलो अब ये थोड़ा नीचे जाते हैं। लेट्स गो टू दिस लिस्ट ऑफ VRDLS। व्हाट इज दिस VRDLS? ये लो PDF ओपन हो गया। इसके अंदर क्या क्या आ गया? ठीक है, नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन, क्योंकि गूगल बाबा बहुत स्मार्ट है। आप उनको जो पूछोगे और परफेक्टली वो आपको दे सकता है। मेंबर्स ऑफ इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन। ठीक है, सो लेट अस क्लिक ऑन दिस एंड वेट एंड जस्ट सी क्या क्या आ गया। देखिए नाम आ गया, एड्रेस आ गया, सिटी आ गया, पिन कोड आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, और ये अपडेटेड है। ऑलवेज अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे 10 का लिखा था, मैंने 100 कर दिया। अभी कितना आ गया? दीज आर 100 नंबर्स। कितना चाहिए आप बताइए मुझे, कितना चाहिए? और नीचे जाइए, ऑफिस बियरर्स। ठीक है, IMA, तो IMA के, अब ये दीज आर द HNI, ये HNI है मध्य प्रदेश के। IMA के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, दीज आर फ्रॉम देयर कोर वेबसाइट, सो दीज आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट, करेक्ट। ठीक है, अब ये आप बस ड्रॉप डाउन करते जाइए। आप महीने में आधा घंटा इसको गूगल बाबा को देंगे, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपको अब 500,000 नंबर मिल जाएंगे। इतने नंबर मिल जाएंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम फिर से हमारे प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो मैंने आपको जो बताया शॉर्ट में, आप गूगल बाबा में जाना है,
टाइप इन गूगल डॉक्टर्स इन इंदौर, आपको नंबर मिल जाएंगे। टाइप इन गूगल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स इन इंदौर, ये डालेंगे तो आपको सभी एसोसिएशन के नंबर आएंगे। तो ऐसे आप क्या क्या डाल सकते हो, दीज आर द कीवर्ड्स, यू हैव टू मास्टर द कीवर्ड्स। डॉक्टर्स इन इंदौर, बिजनेस ओनर्स इन इंदौर, एसोसिएशन इन इंदौर, कॉलेजेस इन इंदौर, आईएमए मेंबर्स इन इंदौर। अभी सिटी आपका डाल सकते हैं आप, इंटीरियर डिजाइनर्स इन इंदौर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंदौर, क्योंकि हर कोई डिजिटल हो रहा है ना। आप डिजिटल होना चाहते हैं तो सभी लोग होना चाहते हैं, तो हर किसी ने या तो उसका जीमेल अकाउंट तो होगा ना, मिनिमम जीमेल अकाउंट तो होता ही है, ठीक है। तो हमने उसके द्वारा डेटा निकाला है, तो ऑफकोर्स दे विल रिफ्लेक्ट। सो इस हिसाब से, और मैंने जो आपको बताया द हैक कीवर्ड, अभी ऐसे 100 हैक्स है, मैं आपको बस एक हैक दे रहा हूं। हैक कीवर्ड इज इंदौर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा @gmail.com कॉमा क्लोज स्पेस @yahoo.com कॉमा क्लोज स्पेस @redmail.com। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने इंदौर लिखा है सिर्फ, आप यहाँ पे आपका सिटी डालिए। आपको टारगेट करना है डॉक्टर्स इन इंदौर, टारगेट करना है इंटीरियर डिजाइनर्स इन इंदौर, देन यू कैन से एनीथिंग, जो भी चाहिए आप डालिए, आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आप अपने वक्त के हिसाब से इसको करके देखिए। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज है, ये लीज बिल है ना। अब ये आपको एक उदाहरण ये भी दिखा देता हूँ, लेट अस सी दिस नाउ। ओके, तो ये मैंने गूगल के अंदर इंदौर, अभी जो मैंने बोला वो डाला, ठीक है। आपको जो बोला मैंने वो डाला, और यहाँ पहला जो लिंक आया, द फर्स्ट लिंक, उसको क्लिक किया बस मैंने। अब देखिए अभी आपके आंखों के आगे जो नज़ारा ओपन हो रहा है, एंड दीज आर ऑल करेक्ट विद देयर ऑफिशियल कंपनी नेम, देयर मोबाइल नंबर्स एंड डिटेल्स। तो एंड ईमेल एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर है, इनफ। और ये पेजेस जितना चाहे उतने जा सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से दैट आप जितना चाहो उतने नंबर्स आपको मिल सकते हैं। अब रियल सेंस में आइए, सी वी आर लर्निंग हाउ टू गेट ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। उदाहरण के तौर पे, अब ये पीएचडी आप घर जाके आराम से कल कीजिए, रात को कीजिए। सपोज मैंने आपके सामने इतने नंबर दे दिए, इतने मोबाइल नंबर आपको दे दिए, तो आपको क्या चाहिए, हर महीना 20 प्रोस्पेक्ट चाहिए, हर महीना आधा घंटा निकालिए, गूगल बाबा बैठिए, जैसा चाहिए वो डालिए कीवर्ड, डायरी लेके बैठिए, वो आएगा, लिख लीजिए या डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव कर लीजिए, तो यू विल गेट द नंबर्स। बट द रियल क्लाइमैक्स इसके बाद है। इतने नंबर मैं आपको दे दूंगा, चलो मुझे आप देंगे तो मैं आपको 1000 नंबर दे दूंगा, और पूरे आपके एरिया के दे दूंगा, आपके राइट दूंगा एकदम परफेक्ट, आपके एरिया के 50 किलोमीटर के अंदर के मोबाइल नंबर्स डेजिग्नेटेड पर्सन के नाम के साथ, एड्रेस के साथ मैंने दे दिया। आपके मन में सवाल होगा इसका मैं करूं क्या? दिस इज द रियल चैलेंज। गेटिंग नंबर्स इज नॉट अ चैलेंज, वो भी एक चैलेंज है। अभी आपको समझ गया तो आप ये कर पाओगे, जिनको नहीं समझा वो तो ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगला चैलेंज है, इसका मैं करूं क्या? बिकॉज अगर आप, उदाहरण के लिए, आप अभी मार्केट ओपन हो रहा है, आप मार्केट में जाते, हजारों लोग आपके पास से गुजर रहे हैं, स्टेशन पे हजारों लोग आपके सामने गुजर रहे हैं। अब वो आपको लोग चाहिए, ये लो लोग, लेकिन वो लोग आपको जानते नहीं है। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते अरे रुको मैं आपको प्लान बताता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। इन द सेम वे, जैसे हम आम राह चलते लोगों को या कोई भी प्रोफेशनल लोगों को, आप एक किसी बड़े मीटिंग में गए, वहां पे 500 लोग हैं, लेकिन दे आर अननोन पीपल, तो वैसे ये सब नंबर है, राइट नंबर है, किसी व्यक्ति के है, प्रोफेशनल व्यक्ति के है, बट यू डोंट नो देम, सो ओनली नंबर्स आर लाइक अननोन पीपल, वो नंबर है बस। अब आप मार्केट को समझिए, सेगमेंट क्या होता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर, आपके आज तक जितने कस्टमर है जिन्होंने आपसे पॉलिसी लिया है, वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो आई एम पुटिंग दैट इन 1। तो ये 1 ग्रीन कलर का जो सर्कल है, उदाहरण के लिए, वो सब लोग जिन्होंने आपसे पॉलिसी लिया है, वो 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, आपको पता है कितने, जितने लोगों ने आपसे पॉलिसी लिया है वो 1 नंबर के सेगमेंट में। 2 नंबर के सेगमेंट में कौन से लोग हैं? वो सब लोग जो आपको जानते हैं, जिन्होंने या तो आपको सुना है, आपने उनको प्लान बताया कभी ना कभी,
या आपने प्लान भले ही नहीं बताया हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि आप LIC एडवाइजर हो, आप फाइनेंशियल प्लानर हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ काम करते हो, ये वो जानते हैं। आपके सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, आपके एरिया में बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि आप ये काम करते हो, लेकिन उन्होंने आज तक आपसे कभी पॉलिसी नहीं ली। दीज आर द सेकंड सेगमेंट ऑफ पीपल। देन हु इज द थर्ड सेगमेंट, द बिग सेगमेंट। भारत में 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ लोगों में से पहली कैटेगरी वो लोग जिन्होंने पॉलिसी लिया है आपसे, वो साइड में कर दो। फिर सेकंड कैटेगरी वो लोग जो आपको जानते हैं कि आप ये काम करते हो, लेकिन आपसे आज तक पॉलिसी लिया नहीं है, उनको भी निकाल दो। अब जो बच गए पूरा इंडिया दे आर दोज पीपल हु डोंट नो हु यू आर। वो जानते ही नहीं कि आप कौन है, और क्योंकि वो जानते ही नहीं आप कौन है, तो आपसे व्यवहार कैसे कर सकते हैं। एंड द रियल मार्केट, रियल पोटेंशियल, ये तीसरे सेगमेंट में। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, उनसे भी हमको बिजनेस आ सकता है, लेकिन बीइंग अ बिजनेसमैन, नजरिया, मुकेश अंबानी जी, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, रिसेंटली दे हैड डन लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ग्लोब, तो उनका नजरिया पूरा वर्ल्ड के ऊपर है। तो हमारा नजरिया कम से कम हम जिस सिटी में रहते हैं, हम इंदौर में है, पूरा इंदौर तो होना चाहिए, और अभी डिजिटल हो गया तो पूरा इंडिया भी हो सकता है। तो दिस इज द बिग विजन। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो चीज है। पहला, एक तो आपको किसी का नंबर मिलना, यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये डेटा निकालना, ये पहला चैलेंज है। अब वो चैलेंज कैसे सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। दूसरा चैलेंज है हाउ टू बिल्ड रैपोर्ट विद देम सो दैट दे विल लाइक टू गिव यू मिनिमम 20-30 मिनट्स ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर सेल्स प्रेजेंटेशन। पहला चैलेंज है लोगों का नाम नंबर मिलवाना। दूसरा चैलेंज है ऐसा हम क्या करें कि वो लोग हमें आधे घंटे का, 20 मिनट का प्रेजेंटेशन के लिए वक्त दे। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जो व्यक्ति, ये खुद को सवाल पूछिए, जो व्यक्ति आपको अपना 20 मिनट का वक्त नहीं दे सकता, वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 1 लाख रुपए क्यों देगा। 1 लाख रुपया प्रीमियम की बात कर रहा हूं, हो सकता है 25,000 हो। तो मुझे बताइए ना, जो व्यक्ति आपको लगता है कि आपको 25,000 का प्रीमियम सालाना देना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, और यदि वो व्यक्ति आपको 20 मिनट का वक्त भी देने के लिए रेडी नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए, वो चेक कहां से देगा। तो पहला चैलेंज क्या है कि मैं क्या एक्टिविटी करूं जिससे मुझे वो 20 मिनट का अपॉइंटमेंट दे। अब नंबर आपके सामने है, लेकिन अब वो जरूरी है कि मैं ऐसी क्या हरकत करूं, एक्टिविटी करूं कि जिसके द्वारा वो मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त प्रेजेंटेशन के लिए दे। सो अटेंशन इज द न्यू करेंसी। मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने इंजीनियरिंग किया पूना से 2000 में, और मुझे ना पीएचडी बोले तो क्या बोलना चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ डीप में जाना कि मार्केट में क्या बदलाव हो रहा है ना। जैसे कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी, आपने सुना होगा, बिटकॉइन, दैट वाज अ करेंसी, डिजिटल करेंसी। आज के डेट में इनविजिबल एक करेंसी निर्माण हो गई है, और उसे कहते हैं करेंसी ऑफ अटेंशन। कि कोई व्यक्ति आपको अपने जिंदगी में से 20 मिनट का वक्त देने के लिए रेडी हो गया, वो भी एक करेंसी है, क्योंकि वो 20 मिनट से ही आप वहां से 25,000 या 25 लाख का प्रीमियम निकालने की ताकत रख सकते हो और प्रेजेंटेशन दे सकते हो। द फर्स्ट चैलेंज इज टू गेट 20 मिनट्स ऑफ टाइम, हाउ यू कैन ग्रैब द अटेंशन। और इसी जगह हमारा वैल्यू मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग काम में आता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज वैल्यू मार्केटिंग, तो चलो थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं। एक बीज आपको दिया गया, आपने उसको जमीन में डाला, बोया, फिर उसको पानी दिया, उसको धीरे धीरे हवा लग रहा है, खाद दिया जा रहा है, उसको धूप लग रहा है, और धीरे 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 वो बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो बीज का पौधा बन गया, यानी अभी उसने जड़ पकड़ लिया। अब आपको पता है कि अब वो ग्रो होगा। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम सीड टू मे बी पौधा, बीज से पौधा, बीज कौन है, ये बीज आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर है। जो अभी हमने देखा ना, इतने नंबर निकाले, उसमें से एक नंबर वो एक बीज है, और बस बीज है, उसको बोना पड़ेगा।
नंबर को नहीं बोलना है। बिल्ड द रिलेशन, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। ऐसा हम क्या करें? अच्छा, पौधा क्या है? पौधा रिप्रेजेंट्स द मोमेंट कस्टमर बाय पॉलिसी फ्रॉम यू। जिस मोमेंट में कस्टमर ने आपको हाँ कह दिया और चेक दे दिया, यानी पॉलिसी ले लिया, तो वो पौधा बन गया, तो ही बिकेम योर क्लाइंट। और पहला पॉइंट क्या था? आपको उस व्यक्ति का नंबर या नाम मिला। तो यहां से लेके यहां तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में तीन चीजें होता है। वो फोन नंबर पे आप कॉल करते हो, अपॉइंटमेंट मांगते हो, तो कॉल पे ही रिजेक्ट होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। बहुत लोगों को कॉल पे ही अभी फिलहाल नहीं चाहिए सर, मैं ऑलरेडी बीमा है, इंश्योरेंस हो चुका है, नाम इंश्योरेंस के बजाय म्यूचुअल फंड मिला, तो फोन पे ही पहला ही रिजेक्शन। अगर कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट दे दिया, प्रेजेंटेशन, आफ्टर प्रेजेंटेशन फॉलोअप। तो वी फॉलो दिस सिस्टम, वी से डोंट फॉलो दिस। हम ये नहीं कह रहे कि काम करना ही बदल दो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे आप जैसा काम कर रहे हो वैसे ही काम करते रहो, डोंट चेंज योर वे ऑफ वर्किंग। लेकिन जैसे अगर आप 100% आपके तरीके से काम कर रहे हो, तो उसको 90% तक लेके आओ, और 10%, केवल 10% हम जो आपको बता रहे हैं वो करने की कोशिश करो। सो जस्ट चेंज 10% ऑफ योर टाइम और 10% ऑफ योर वर्किंग विथ आवर सिस्टम, और धीरे धीरे रिजल्ट्स देखिए। अगर आपको रिजल्ट्स आ रहा है तो आप धीरे धीरे बदल सकते हो। ठीक है? क्यों? पहले तो ये क्यों, क्योंकि हमने देखा कस्टमर को अगर 25 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी है, या ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसकी मैच्योरिटी 20 लाख 25 लाख है, तो जैसे प्रॉपर्टी लेते हैं उसके मन में हजार सवाल आए थे, उसके मन में सवाल आएंगे कि ये कंसल्टेंट कौन है, क्या मैं इनको जानता हूँ, क्या मैं इन पे विश्वास कर सकता हूँ, कंपनी क्या है, प्लान क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, ऑब्जेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। और इसको, ये सब सवालों को आप 20 मिनट के प्रेजेंटेशन में आपको लगता है अगर सॉल्व कर पाओगे, तो ये शायद से 1 साल पहले ओके था, लेकिन अब ये डिजिटल जमाने में, क्योंकि वो थोड़ा सतर्क हो गया है, थोड़ा कस्टमर भी नॉलेजेबल हो गया है, डिमांडिंग हो गया है, तो ही वांट मोर, ये दिल मांगे मोर, सो वी नीड टू गिव मोर। हाउ टू क्रिएट वैल्यू? तो ऐसा हम क्या करें? देखो, बीज से पौधा बनाना है, तो एक नंबर से हमें कस्टमर तक लेके जाना है, और वो प्रोसेस को ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह ना करके वैल्यू मार्केटिंग की तरह करना है। नाउ व्हाट इज वैल्यू मार्केटिंग? व्हाट इज द डेफिनेशन? टेल मी द डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन: attract, engage, and influence your prospects by your thoughts and behavior before you make an offer of 1 lakh yearly premium। मतलब क्या? अपने संभावित ग्राहकों को आपके विचार और व्यवहार से आकर्षित करना और प्रभावित करना अपनी फाइनल 1 लाख प्रीमियम की सेल्स प्रेजेंटेशन देने से पहले। अभी 1 लाख मैंने उदाहरण के लिए लिया है, हो सकता है आपका सेगमेंट 25,000 का हो, तो 25,000 का प्रीमियम बताने से पहले, या 50,000, 1 लाख, वॉट एवर में भी, थोड़ी देर के लिए ये अमाउंट यहां से निकाल दीजिए। तो आपके सामने गूगल बाबा से जो आपको 20 या 50 मोबाइल नंबर मिल गए, कंफर्म भी हो गए कि ये जगह पे आपने जाके देख लिया, आपने एड्रेस देखा वो डॉक्टर का, आप गए, देखा, हाँ हाँ क्लिनिक तो दिख रहा है, और आपने ऑब्जर्व किया हाँ 10 बजे डॉक्टर यहाँ से जाते हैं क्लिनिक में, तो यू कंफर्म्ड यस दे आर राइट, एंड यू हैव हिज नंबर ऑल्सो, ईमेल एड्रेस ऑल्सो। हाउ आई कैन अट्रैक्ट, एंगेज एंड इन्फ्लुएंस? मैं कैसे उन्हें आकर्षित करूं, एंगेज करूं और प्रभावित कर पाऊं? अगर मैं ये कर पाया तो मुझे वो 20 मिनट क्यों नहीं देंगे, ये मैं आपको पूछ रहा हूं। जरूर देंगे, 100% देंगे। और यदि वो दे दिया तो मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज सॉल्व हो जाएगा। आगे क्या करना है वो अगला स्टेप है, लेकिन पहले स्टेप ये है। सो दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू मार्केटिंग। अब हम धीरे धीरे इसके डीप में जाएंगे, एग्जैक्टली कैसे इसको हम समझ सकते हैं। हम जब मूवी देखते हैं, हम कोई पिक्चर देखते हैं, तो उस पिक्चर में स्क्रिप्ट होता है, जैसे मुन्ना भाई में, इस मूवी में, है ना? तो राजकुमार हिरानी जी पहले स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, उनकी मूवीज 2-2 साल के बाद आती है, स्क्रिप्ट पावरफुल होती है, और बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं कि वो सीन में हम इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है, फिर 2 मिनट में हंस भी देते हैं, बहुत हंसते हैं, आप हंस नहीं रहे, वो स्क्रिप्ट ही वैसी डिजाइन की गई है कि वो मोमेंट पे आप हंसना जरूरी है, हंसोगे, इतना काम किया गया है। वो स्क्रिप्ट ऐसी है कि आप रोना ना भी चाहो
तो भी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे कभी कभी आप किसी शोरूम में जाते हो, चलो बिग बाजार में जाते हो, आप गए एक 100-200 रुपए का कुछ चीज खरीदने के लिए, चलो 500 रुपए का एक पर्स खरीदने के लिए, उतना ही सोच के गए थे। लेकिन जब गए वहां पे धीरे 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 वहां से जब बाहर निकले ना, तो 4,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का स्वैप करके बाहर निकले। और आप घर आके बताते हो, अरे मैं तो एक पर्स लेने गया था और इतना 3,500 रुपए का क्या। अच्छा, वो जब आप देख रहे थे तो आपको लग रहा था हाँ अरे ये भी लेना ही था मुझे, अरे हाँ ये भी लेना था, अरे हाँ ये भी लेना था। लेना नहीं था, वो आप ले, ऐसा स्क्रिप्ट डिजाइन किया गया। तो सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आप जैसे जैसे आओगे ऑटोमेटिक, आपकी इच्छा ना भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप लेवल पे वो आपके इमोशंस है, ये वो जानते हैं जो शायद से आप नहीं जानते, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ चीज खरीदना नहीं चाहते फिर भी हम खरीद लेते हैं। तो हमारे सेल्स कॉल के दरमियान ऐसा क्या हो सकता है कि यदि हमारे ग्राहक हमसे खरीदना ना भी चाहे फिर भी खरीद ले, ऐसा क्या हो सकता है? दैट इज समथिंग, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये गाना था, ये किसी ने लिखा था, वो लिखा, फिर उसका शूटिंग किया, एडिटिंग किया, और फिर वो गाना मूवी में हमने देखा। लेकिन पहले तो लिखा ना, द फर्स्ट स्टेप वाज स्क्रिप्ट। इन द सेम वे, अगर एक गाने की 2 मिनट के 3 मिनट का गाना, 3 मिनट से ज्यादा बड़ा तो गाना होता भी नहीं, 3 मिनट के गाने की भी स्क्रिप्ट होती है, तो हम तो 20 मिनट का प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या हमने कोई स्क्रिप्ट की बात किया? क्या ऐसा कोई हो सकता है? तो मैं आपको, देखो इतिहास छोड़ दो, इससे पहले क्या हो गया छोड़ दो, आज के आगे हम क्या कर सकते हैं, नया अवतार, उसके बारे में सोचते हैं। सो मैं आपको रेडीमेड 3 स्क्रिप्ट दे रहा हूं, ये स्क्रिप्ट आप समझ गए, आप बहुत बड़ा बदलाव कर पाओगे, मेरी गारंटी है। 3 स्क्रिप्ट जो कि आपके कंपटीशन को, आपके ग्राहकों से दूर कर दे और आपके प्रोस्पेक्ट्स को ग्राहक में परिवर्तन कर दे, और वो भी केवल 60 सेकंड में। आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, 20 मिनट में कुछ नहीं हो पाता है कभी कभी, आप बोल रहे 60 सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे कैसे? तो सुनिए, व्हाट इज सेलिंग ट्रायंगल। मैं आपको एक ट्रायंगल बता रहा हूं। देखो ट्रायंगल होता है ऑक्टागन, हेक्टागन, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर होता है, पेंटागन। अभी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं तो ऐसे कुछ ना कुछ उदाहरण दूंगा आपको। तो ट्रायंगल का एक उदाहरण दे रहा हूं। सेलिंग ट्रायंगल आपकी मदद करता है आपकी प्रतियोगिक श्रेष्ठता को जल्द से जल्द साबित करने के लिए, और वो भी बिना बहुत सारे किताबें पढ़े या महंगी ट्रेनिंग किए, और तब भी जब आपको मार्केटिंग का कोई अनुभव ना हो। अभी एग्जैक्टली क्या है समझाता हूं। ट्रायंगल तो आप जानते हैं, ट्रायंगल क्या होता है, जिसको 3 कॉर्नर होते हैं, 3 कोन होते हैं, तो ये है ट्रायंगल 1, 2 एंड 3। ये जो 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है कुछ, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पेन्स एंड डिफिकल्टीज, दर्द, समस्या जो आपके प्रोस्पेक्ट और प्रतियोगियों को नहीं पता। उदाहरण के लिए कोरोना का बात करेंगे तो देयर आर 2 वर्जन। एक होता है सिम्टमेटिक, कि उस व्यक्ति को सिम्टम दिख रहे थे, अभी हमको भी सिम्टम पता चल गए, बुखार आता है, गले में खचखच होता है, सर्दी खांसी हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये, और वीकनेस आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो दीज आर ऑल द सिम्टम विच वी नो। इतना तो हमें सोशल मीडिया ने सिखा दिया है ना, कुछ लोगों को डॉक्टर बना दिया सोशल मीडिया ने। तो कहने का अर्थ यह है कि ये हो गए सिम्टमेटिक। और कुछ ऐसे भी हमने पेशेंट देखे ये सेकेंड वेव में, पहले वेव में तो सब सिम्टमिक देखा था, ये सेकेंड वेव जो अभी आके अभी कम हो गया है, इस वेव में आपने देखा होगा द डेथ रेशियो इज हाइयर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। पहली वेव में उतनी डेथ नहीं हुई थी जितना इस वेव में परसेंटेज जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देर आर सम पार्ट जो असिम्टमेटिक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे थे, और 2 दिन पहले तक तो इतना नॉर्मल थे, खा पी रहे, सो रहे, सब कुछ हंसना खाना पीना सब नॉर्मल। ठीक है, टिपिकल फ्रॉम 40 to 45 एज, 40 से 45 के उम्र के लोग, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम है इसलिए वो इफेक्ट दिख नहीं रहा। और अचानक एकदम सांस फूल जाती है, अचानक कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, फिर उसको जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनको, वो चेक करता है,
वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट में जब समझता है लंग्स का कि ऑक्सीजन 35-40 पे आ गया है, क्यों, अचानक कैसे हो गया, असिम्टोमेटिक। सो ऐसे कुछ बीमारी, ऐसे कुछ दर्द हो सकते हैं जो शायद से आपके ग्राहकों को पता ही नहीं है कि ये उनके दर्द है। अच्छा, आपके ग्राहक छोड़ो, आपके कॉम्पिटिटर को भी नहीं पता है। आपके कॉम्पिटिटर, ऑल अदर फाइनेंशियल प्लानर अदर देन यू, ठीक है। अगर आपको वो दर्द समझ गया जो और किसी को समझा भी नहीं, तो आप मार्केट से एक स्टेप आगे चले जाओगे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है? अप्रत्याशित लाभ, यानी ड्रीम्स एंड डिजायर्स, उस ग्राहक के ड्रीम्स एंड डिजायर्स, महत्वाकांक्षा। और तो तीसरा क्या है? तीसरा है योर सुपीरियरिटी, आपके प्रेजेंटेशन के द्वारा, आपके द्वारा। ये कोरोना का बीमारी है और ये पेशेंट ठीक हो गया है, ये दोनों के बीच में कौन है? डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट देता है 4 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, और वो ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक होके घर जाता है। तो जैसे वो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है और पेशेंट के दर्द से दवा लेके वो ठीक हो जाता है, घर जाता है, वैसे ही ये कस्टमर है, कस्टमर की भी कुछ पेन्स एंड प्लेजर है, वो समझकर उनके पेन से उनको प्लेजर तक लेके जाना, आपके कंसल्टेंसी के द्वारा, आपके अनुभव के द्वारा, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा, ये मैं कर रहा हूं। कैसे, देखते हैं। सो व्हाट इज नंबर 1? इट डजंट बट इट रिप्रेजेंट दर्द, मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें, कठिनाइयां। मैं आपको उदाहरण दूंगा, समझेगा आपको। अनटोल्ड पेन्स, फ्रस्ट्रेशंस, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स नॉट नोटिस बाय कॉम्पिटिटर। नंबर 2 क्या है? सपने, फायदा, महत्वाकांक्षा, इच्छा, प्रतिष्ठा, इज्जत। अब ये एक्चुअली इतना बड़ा टॉपिक है ना। और तीसरा है योर सुपीरियरिटी, आपके प्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है। तो हमने, मतलब मैंने, बिकॉज आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, लेकिन एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, यू आर माई प्रोस्पेक्ट्स। तो मैंने, क्योंकि आप हमारे प्रोस्पेक्ट है, हमने आपके दर्द को जानने का कोशिश किया कि क्या दर्द है फिलहाल हमारे मित्रों का, अभिकर्ताओं का। तो पिछले 6 महीने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए है, थोड़ा क्लैरिटी कम हो गया है। एग्जैक्टली क्या करूं? कस्टमर की मीट करूं, 6 महीने का कोई ट्रेनिंग कर लूं, ईमेल मार्केटिंग करूं कि सॉफ्टवेयर कर लूं, वेबसाइट बना दूं, पोस्टर बनाऊं, फेसबुक मार्केटिंग करूं, यूट्यूब करूं, वेबसाइट लिंक करूं, क्या, कैसे करूं? जो भी करना है, क्लैरिटी थोड़ा सा कम है। तो हमने आपके एक दर्द को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपके कम से कम 50 से ज्यादा, मेरे डायरी में मैंने लिखा है, मेरी स्टडी करके, डीप स्टडी करके, कि दीज आर द 50 पेन्स ऑफ आवर प्रोस्पेक्ट्स। उसमें से एक प्रोस्पेक्ट हमने लिया, एक मतलब पेन को निकाला। वो पेन क्या था? प्रोस्पेक्टिंग का, कि मुझे 10 दिन से अगर एक मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू मीट पीपल, दैट इज अ पेन, एंड दिस इज योर पेन, ये आपका पेन है। तो ये नंबर 1, आपका पेन। व्हाट इज गेन? देखिए उस लेडी का एक्सप्रेशन देखिए, यू नो, वाओ, गेट 20 न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी मंथ और एवरी 30 डेज। दैट इज योर ड्रीम, कि मुझे हर महीना 20 से 25 नए लोग मिले। आपका दर्द, प्रोस्पेक्ट मिल नहीं रहे, और आपकी दवा, आपका ड्रीम, कि आपको आराम से प्रोस्पेक्ट मिले। कैसे मिलेंगे? हमारे वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम के द्वारा। अब मैंने आपको जो बताया, ये आपको पिक्टोरियल एंगल से समझाने के लिए, थोड़ा इधर देखिए, देखो थोड़ा सा इमोशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले बताया था, आपके इनसाइट्स, दिमाग की बत्तियां धीरे धीरे जलने लगेगी। बिल्ड योर ब्रांड ऑन पीपल प्रॉब्लम। जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं? वो समस्या को देखते हैं, मार्केट में कौन सी समस्या है, ये समस्या है, इस समस्या को ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, इसका फैक्ट्री बना दो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दो, और उसमें से करोड़ों कमाओ। दिस इज हाउ पीपल बिकम रिच। दे अंडरस्टैंड द पीपल्स प्रॉब्लम। आपको लोगों के दर्द, तकलीफ और कठिनाइयों को समझकर अपना ब्रांड बनाना। उदाहरण के लिए, अगर ये एक पहाड़ है जो दर्द को रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोस्पेक्ट के, आपके ग्राहकों का, और ये दूसरा पहाड़ है, चट्टान है, जो
उनके सपनों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको वो इंसान बनना है जो वो ब्रिज का काम करे, ऐसा पुल बन जाए कि जिसके ऊपर चल के आपके ग्राहक उनके दर्द से उनके सपनों तक पहुंच जाए। एक्चुअल में ऐसा कोई हम लेटने नहीं वाले, आई एम जस्ट गिविंग ए करोलरी एंड गिविंग एग्जांपल। वैसे ही मैं वो पेंसिल बनना चाहता हूं जो एक ऐसी लकीर खींच पाए जिस लकीर पे चलकर हमारे प्रोस्पेक्ट उनके दर्द से उनके सपनों को पूरा कर पाए। ठीक है, अब ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये हर जगह यूज होता है। अब 2 मिनट में आपकी आंखें थोड़ा खुलेगी। ये हर जगह यूज होता है, पूरे इंडिया में यूज होता है। इसको करने के लिए लोग करोड़ों रुपया पे करते हैं। जैसे टीवी में आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, हर टीवी एड बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है बनाने के लिए। और बनाने से पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, 30 सेकंड के एड स्क्रिप्ट लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे। झंझनाहट से जल्द राहत पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ काम करें 60 सेकंड में। वंस अगेन, झंझनाहट से जल्द राहत पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ काम करें 60 सेकंड में। ओके, ये 30 सेकंड का एड है। एक्चुअल में इसका टाइम 30 सेकंड है। बट सी हाउ क्रिएटिवली स्क्रिप्ट लिखा गया। 30 सेकंड के अंदर कैसे ये ट्रायंगल का इस्तेमाल हुआ, मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के तौर पे सेंसोडाइन। अच्छा, सेंसोडाइन के अलावा बहुत सारी पेस्ट मार्केट में है। कोलगेट है, पतंजलि है, बहुत सारी है, बहुत सारी। हर कंपनी का नाम नहीं ले सकते। सो देर आर लॉट मेनी पेस्ट इन द मार्केट, बट वन कंपनी हैज डन अ रिसर्च। उन्होंने रिसर्च किया मार्केट में कि ऐसा कोई दर्द निकालो जो दर्द की और किसी और कंपनी की नजर नहीं जा रही, जा भी रही है तो उतने अच्छे से नहीं जा रही जितने हम जा रहे हैं। तो झंझनाहट, जब दाढ़ में दर्द होता है ना, कभी कभी आप जानते हैं, उसी को पता है जिसको ये दर्द हुआ है। तो है ना, गर्म पानी पी लिया वो झंझनाहट, ठंडा पानी पी लिया झंझनाहट। और वो जो झंझनाहट है ना, वो क्या होती है, वो जिसको दांत दर्द कर रहा है वो पूरा बोलते बस अभी और सहन नहीं होता है। तो वो झंझनाहट, दैट इज अ पेन। एंड व्हाट इज अगेन, झंझनाहट से जल्द राहत पाए। इससे अच्छा और क्या गेन चाहिए। जिस व्यक्ति को झंझनाहट हो रहा है वो क्या चाहता है, जल्द राहत चाहता है। दैट इज अगेन कैसे, केवल 60 सेकंड में सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के द्वारा। मैंने आपको बताया पेन गेन आपके सिस्टम के द्वारा। आपके कुछ आपका प्रोडक्ट है, कुछ आपकी सर्विस है, कुछ आपका सोल्यूशन है, कुछ आपकी स्ट्रेटजी है, कुछ फॉर्मूला है, कोई सीक्रेट है, उसके द्वारा। सो वन मोर एग्जांपल। 8 out of 10 वर्किंग प्रोफेशनल्स में सफर फ्रॉम बैक पेन। इसकी वजह आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जैसे लंबी देर तक बैठकर काम करना। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं न्यू मूव एडवांस जेल विद डाइक्लोफेनाक, डॉक्टर्स का नंबर 1 रेकमेंडेड एक्टिव। ये दर्द को टारगेट करे, गर्माहट लाए और दे लंबा आराम। आप करो मूव तो जिंदगी चले। ठीक है, तो यहां पे सेम देखो, एक बार आपको सिस्टम समझ गया ना, फॉर्मूला समझ गया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, क्या थ्योरम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है यूनिवर्सल। तो ए कुछ भी डालो, बी कुछ भी डालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम से आप निकाल सकते हो, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो ये सेलिंग ट्रायंगल यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अच्छा, इसका बहुत स्टडी करके हमने ये निकाला, आपके सामने दे रहा हूँ। फ्री वेबिनार में ये सब बताना वैसे वालिब नहीं है, लेकिन वी वांट टू गिव इट टू यू। लेट अस गिव समथिंग, लेट अस मेक पीपल लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे बैक पेन एक उदाहरण, ये प्रोडक्ट हाउ द कंपनी इज मार्केटिंग। ये एड बनाने का और उसको प्रोड्यूस करने का करोड़ों रुपया है। सिस्टम क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कस्टमर का दर्द, उनका रिलीफ यानी कि गेन, पेन गेन और फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। अब
वुड यू लाइक टू बिकम रिच? अब मेरा सवाल है, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं, व्हाइल फॉलोइंग योर पैशन। अमीर तो बनना है, लेकिन वो काम करते करते जो मेरा पैशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए ट्रेनर, और मेरा ट्रेनिंग देना पैशन है। मैं जब कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैं फर्स्ट ईयर में बहुत सारे हमारे, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल किया, कुछ मैकेनिकल, प्रोडक्शन, और फर्स्ट ईयर सिलेबस कॉमन होता है। तो एग्जाम के 15-20 दिन पहले मेरे मित्र आते थे और वो बोलते थे मुझे ये चैप्टर समझा दो, तो मैं इनको समझा देता था। और वो कहते थे बहुत अच्छे से तुम समझाते हो, तो तुम आगे जाके ना प्रोफेसर बनोगे। मैं प्रोफेसर तो नहीं बना, क्योंकि मैं सेल्स में आ गया और सेल्स ट्रेनर बन गया, और वो मेरा पैशन है, आई लव इट। सो आपका सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? हाँ, लेकिन क्या करते करते? वो करते करते जो आपको करना अच्छा लगता है, पैशन, एंड बाय सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, लोगों के दर्द को, लोगों की समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, एंड बाय क्रिएटिंग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल, इन अदर पीपल लाइफ। अपना काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन देने वाला मसीहा, मसीहा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट अ पर्सन हु कैन सॉल्व पीपल प्रॉब्लम एंड क्रिएट डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। ये एक पोल की तरह हम इसको लेंगे, और हम इसे एक क्वेश्चन में आपके सामने दे रहा हूं। तो आपको पोल आया है, और वही जो हमने बताया, वुड यू लाइक टू, क्या आप भी वो इंसान बनना चाहोगे जो अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपना पैशन को फॉलो करते करते, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करते करते, और उनके जिंदगी में कुछ बदलाव लाते लाते? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और एक बार आपका काम यदि पैशन बन गया, तो काम काम नहीं रहता। ऐसा काम करोगे कि नाम बन जाएगा। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम से ही काम बन जाए। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग, एंड द रिजल्ट्स, आई नो द रिजल्ट विल बी 100%। 100% लोग कह रहे हैं कि यस सर, हम ये करना चाहते हैं। ऑल राइट, तो हाउ मेनी ऑफ यू, ये सवाल हमने पूछा। अब आप कह रहे हाँ सर हम ये करना चाहते, तो अगला सवाल है, हमने क्या कहा? पैशन को फॉलो करना है, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। अब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लोगों के प्रॉब्लम क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। दिस द बिगेस्ट थिंग। कोई डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो डॉक्टर को पता है कि कोरोना का एक इम्पैक्ट, एक सिम्टम बुखार भी है, लेकिन हर बुखार या हर सर्दी, हर खांसी कोरोना वाली खांसी नहीं हो सकती। तो ही हैज टू डायग्नोस, और टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद सिम्टम को समझते हैं। डॉक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज दवा देना नहीं होता, डॉक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज डायग्नोस करना होता है कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है। उदाहरण के लिए एसिडिटी, हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ पचन ठीक से होता नहीं है, तो एसिडिटी हो जाता है, फिर हम इनो लेते हैं, फिर भी नहीं रुकता है, फिर हम और इनो लेते हैं, ठीक है, और बाद में फिर भी थोड़ा पेन होने लगता है, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, ईसीजी निकालते हैं, तो समझता है कि माइनर अटैक आके गया है सर, ये एसिडिटी नहीं था, ये माइनर अटैक था, बीपी शूट हो गया था आपका। सो द सिम्टम है ना एसिडिटी होना, तो एसिडिटी तो ऐसे भी हो सकता है, और एसिडिटी कैन बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो विच वी डोंट नो। तो सिम्टम इज सेम, बट एग्जैक्टली बीमारी क्या है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डायग्नोस द प्रॉब्लम। पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें क्या पता नहीं, आपको भी। अब ये उदाहरण को समझिए, जैसे आप लोगों को कुछ बातें तो पता होगी कि ये आपको नहीं पता है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। जैसे आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि मेरा यूट्यूब में अकाउंट नहीं है, तो नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा अकाउंट होना चाहिए, लेकिन आप ये जानते हो कि नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी है जो आप जानते हो कि ये आपका डिफिकल्टी है, ये आपका चैलेंज है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है, ये भी नहीं पता है।
और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में। लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन बनते क्यों नहीं, करोड़पति बनना चाहते बनते क्यों नहीं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना चाहते करते क्यों नहीं, फिर होता क्यों नहीं है? हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो हमको पता ही नहीं है कि हमको पता नहीं है। जब हमको यही पता नहीं है कि हमको क्या पता नहीं है, तो कैसा पता चलेगा जो नहीं पता? वो तो और भी नहीं पता। ये थोड़ा डायलॉग हेवी है, तो इसको जरा साइड में रखते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग, हमने कुछ मार्केट में ऐसे पोस्टर्स को रन किया था। इसको वैल्यू पोस्टर कहते हैं, इसको पेन पोस्टर कहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको क्लिक करके हमारे तक पहुंचे हो सकता है। ये क्या दिखा रहा है? पोस्टर दिखा रहा है आपका पेन। क्या पेन है? मैंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट ओपन किया और मैं रेगुलर पोस्ट भी डाल रहा हूं, फिर भी मुझे जितनी चाहिए उतनी लीड नहीं आ रही। दैट इज अ पेन। एंड वी टारगेट सम ड्रीम कि यदि आपको हर महीना 20 प्रोस्पेक्ट मिल जाए बिना किसी दिक्कत के, टारगेटेड, जो चाहिए वैसा आपके एरिया का, गूगल बाबा आपको दिला देगा। अच्छा, ये दिलाना हमारा अचीवमेंट था? नहीं, हमारा अचीवमेंट वो नहीं। हमारा अचीवमेंट है वो 20 लोगों को, वो नंबर्स को वो आपको 20 मिनट का वक्त प्रेजेंटेशन के लिए दे। वो कैसे क्रिएट करना, वो वैल्यू मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। यदि आपके दर्द को टच हुआ है तो आपने उसको क्लिक किया है, जैसे कॉल टू एक्शन। ऐसे ही इसका मतलब है हम आपके दर्द को समझ पाए। ऐसे 100 दर्द हो सकते हैं, मैं आपको एक दर्द की बात कर रहा हूं। तो क्या हम भी अपने ग्राहकों के कुछ दर्द को समझ सकते हैं? उदाहरण के लिए पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों का जॉब लॉस हो गया, कुछ लोगों का बिजनेस लॉस हो गया, कुछ लोगों का इनकम कम हो गया, या कुछ लोगों का कुछ कम नहीं हुआ लेकिन बचत कम हो गई। जो पैसा बचा के रखा था, है ना, तो मनी सेव्ड फॉर रेनी सीजन, यानी कि ऐसा वक्त, बुरा वक्त के लिए पैसा बचा के रखते हैं ना, तो वो पैसा जो उनको लगा था कि काफी है, लेकिन वो पिछले 6 महीने में कम हो गया, खत्म हो गया। कुछ आपके ग्राहक जिन्होंने आपसे पॉलिसी ली है, आप उनको रेगुलर फॉलोअप कर रहे हो कि सर प्रीमियम भरना चाहिए, रेगुलर आपका रिन्यूअल प्रीमियम भर दीजिए। वो जानते हैं कि भरना चाहिए, लेकिन कुछ लोग भर पाए हैं, कुछ लोग भरने में असमर्थ है। अगर ये सही है तो ये किस कारण से है? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमारी जो बचत है सालों की, जैसे यहाँ पे इस विचार को देखिए, क्या आप भी इस समस्या से पीड़ित है? कौन सी? मैं इतने सालों से हर महीना इतना पैसा कमाता हूं, फिर भी मेरी बचत अब तक लगभग ना के बराबर है, ऐसा क्यों? यह सवाल तो हर किसी के मन में आया होगा। ठीक है, हो सकता है आपके मन में भी आया हो, क्योंकि हम भी तो इसी फेज से गुजर रहे हैं कि पिछले 8 महीने में जितना हम कमा सकते थे, क्या हमने कमाया? या हमने इतने सालों से जो भी काम किया है, बचत किया है, क्या वो बचत इनफ था? हमें भी मन में एक सवाल आया कि यदि काम नहीं हुआ तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या उसमें कुछ चीजें कम करने की जरूरत पड़ सकती है? दैट वाज अ वेरी बिग पेन। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। अच्छा, अगर आप ऐसी एक पोस्ट डालते हो और वो पोस्ट को कोई पढ़ते हैं, चिंता मत कीजिए, हमारे पास इसका समाधान है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो 100 लोग अगर ऐसी आपकी पोस्ट पढ़ते हैं, उसमें से कितने लोग इसको एटलीस्ट है क्या जानने के लिए क्लिक कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और एक उदाहरण, सीखिए अपने जिंदगी का संपूर्ण आर्थिक नियोजन। अटेंड 1 आवर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग वेबिनार, 5 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका हम 499 रुपए लेते हैं, लेकिन पहले 20 लोगों के लिए फ्री है। यू मे बी वन ऑफ देम, दैट लकी पर्सन। क्लिक ऑन दिस लिंक। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि चलो मैंने ही आपके लिए कल एक ऐसा प्रोग्राम रख दिया, learn complete financial planning of your family just in 1 hour, the important steps, which is worth 500 but for first 20 people free। और अगर ये लिंक मैं अभी पोस्ट कर दूं चैट बॉक्स में, आप में से सब लोग पहले इसको क्लिक कर देंगे। सो दिस इज हाउ अरोजिंग द इमोशंस। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड हाउ टू टच द पेन ऑफ द पर्सन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं लेने वाला हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप वो पर्सन है, अगर आपने ऐसा आधे घंटे का 1 घंटे का फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कोई वेबिनार रखा। अब मैं आपको डेटा बताता हूं। इंडिया में डेटा कहता है फिलहाल हर इंसान वर्क फ्रॉम होम है, दिन में 3 घंटा, 2 से 3 घंटा मोबाइल में यूट्यूब पे
या टाइम चैट बॉक्स पे, व्हाट्सएप पे हम अपना वक्त देते हैं, मिनिमम 2 से 3 घंटा, कुछ कुछ लोग तो 5 5 घंटे भी देते हैं। आप खुद को पूछिए कि दिन में आपका व्हाट्सएप और आपका यूट्यूब और बाकी का सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी एंटरटेनमेंट के लिए, कितना वक्त देते हो? बहुत सारा वक्त देते हैं। अगर उसमें से कोई मुझे आधा घंटे का कोई ऐसा कोई लिंक भेजे कि अगर आप इसको क्लिक करते हो हम आपको आधे घंटे का काउंसलिंग करेंगे, कुछ ऐसी बात बताएंगे जो शायद से आप नहीं जानते लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, 100% आप अटेंड करने जाएंगे। नाउ दीज आर वार्म पीपल, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे आइडियाज, देयर कैन बी 50+ आइडियाज, दिस इज जस्ट वन आइडिया। हाउ यू फील इफ यू कैन लर्न, आपको कैसा लगेगा अगर हम आपको ये सिखाएं? क्या सिखाएं? 50 से ज्यादा आइडियाज आपको बताए जिसके द्वारा आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो और उस लेवल तक लेके जा सकते हो कि वो आपके प्रेजेंटेशन को अब सुनना चाहे, एकदम ऐसे सुनना चाहे जैसे आप अभी सुन रहे हो ना मुझे वैसे। और ऐसे 20 नहीं, 50 100 लोग यदि हर महीना आप तक पहुंचे तो क्या आपके बिजनेस में बदलाव हो सकता है? हाँ या ना? दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली? अगर हाँ तो अच्छी बात है। द ट्रूथ इज, सत्यता यह है कि हमने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की और सिखा भी रहे और अभी और सिखाएंगे, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, ये सालों से चली आ रही पीढ़ी को काम करने के तरीके को बदलाव करना है। हम कह सकते हैं अभी 4G टू 5G करना है, तो 5G करना ऐसा तो नहीं ना बटन दबा दिया हो गया, उसके लिए टावर खड़ा करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, 2 4 साल उसका सिस्टम चलता है, इट टेक्स टाइम। इन द सेम वे अब ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इसके लिए 4 5 साल नहीं लगने वाला, लेकिन कुछ तो वक्त लगेगा। 2 घंटे के प्रोग्राम में ये सब चीजें तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, दिस इज अ फैक्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू अंडरस्टैंड, इवन दो आई लाइक, वी नीड टाइम फॉर टीचिंग ऑल दिस, ये सब सिखाने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी हैप्पी टू लर्न? अगर ये हम आपको सिखाना चाहें, आप में से कितने लोग इसको सीखने के लिए रेडी होंगे? ठीक है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। आगे जाएंगे, वी हैव अ प्लान, वी विल डिस्क्लोज, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हम आपको बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल की बात किया, सेलिंग ट्रायंगल की बात किया जिसके द्वारा ये आप सीख सकते हैं। फिर मैंने आपको 3 सेगमेंट्स बताए कस्टमर के, और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक सेगमेंट क्या है वो बताने की कोशिश किया। अब ये स्लाइड को ध्यान से समझिए, बहुत लोग गलतियां जहां करते हैं, आपको आपकी गलती अगर हो रही है तो समझेगी। यहाँ पे लोहा होता है, लोहा, और जो लोहा होता है वो लोहा ठंडा हो सकता है। लोहार, मैं हमेशा जब भी ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है ट्रेनिंग के लिए, कार से अगर मैं जा रहा हूँ तो कभी अगर किसी सिटी से गुजर रहा हूँ, वहां पे हाईवे के साइड में कभी कभी लोहार के घर होते हैं और वो लोहे को ऐसे हैमर करते हैं, पहले लोहा गर्म करते हैं फिर उसको हैमर करते हैं। अगर वैसा सीन हो, मैं हमेशा वहां रुक के पूरा ध्यान से आधा घंटा 20 मिनट वो देखता था, ये मेरी आदत थी पहले से, एग्जैक्टली क्या करते लोग। तो आई सीन वो लोहे को, है ना, एक उनका सिस्टम होता है उसके द्वारा उसको गर्म किया जाता है, वो गर्म होते रहता है। ठीक है, वो जो इंसान है वो पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट लिटरेट पीपल, वो सीखे हुए पढ़े हुए लोग नहीं है, ना उन्होंने कोई इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है, टेम्परेचर वगैरह उनको कुछ पता है ना, कोई सिस्टम है कि जिसके द्वारा वो चेक करते हैं टेम्परेचर कितना हो गया, ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन उनके सालों के अनुभव से वो ये जानते हैं, एक आदमी केवल उसको वो ऊपर नीचे करता है जिससे हवा जाती है और जिससे वो लोहा गर्म होता है, और एक आदमी लोहा हथौड़ा लेके खड़ा होता है, वो देखता है उस कलर को जो बदल रहा है धीरे 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 धीरे, ऑरेंज फिर रेड, और एक टिपिकल रेड होता है व्हेन ही नोज कि दिस इज द राइट टाइम, एंड देन ही हैमर्स और उस लोहे को शेप आ जाता है। अगर वो लोहा उतना गर्म नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, उससे पहले हैमर कर दिया तो शेप ही नहीं आएगा। या वो लोहा ठंडा है फिर उसको हैमर किया तो भी कुछ नहीं होगा। लोहा ज्यादा गर्म हो गया, ओवर हीट हो गया, उसको पिघल जाएगा। तो देयर इज अ टाइम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे हम लोगों को ये डिजिटल मीडिया में या इवन फिजिकल मीडिया में, वो थर्ड सेगमेंट जिनको हम नहीं जानते, तो वो कैसे लोग हैं? दे आर लाइक कोल्ड, लाइक वो ठंडे लोहे की तरह है, जो जानते ही नहीं आपको। जब वो जानते नहीं तो ठंडा ही कहेंगे ना।
cold audience, people who have no idea who you are, what the problems and what are the solution. तो ऐसे लोगों को करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? यू नीड टू अट्रैक्ट देम, यू नीड टू मेक देम अवेयर। पहले अट्रैक्ट कीजिए, अवेयर कीजिए, रियलाइज कराइए आपके दर्द क्या है, उनको रियलाइज कराइए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। देन यू नीड टू एंगेज देम, जो अट्रैक्ट हो चुके हैं उनको एंगेज करिए अपने सिस्टम से। साइकोलॉजिकली कहा जाता है कम से कम आपने किसी व्यक्ति को वैल्यू सिस्टम में, वैल्यू सिस्टम मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होता है, हो सकता है आपका कुछ मैसेज, हो सकता है आपका कुछ फोन कॉल, आपका प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है, आपके सिस्टम में 4 से 5 घंटा कम से कम ही हैज टू स्पेंड टू ट्रस्ट यू कंप्लीटली। सो वार्म एंगेज, उसको एंगेज करना है, पहले अट्रैक्ट करना है फिर एंगेज करना है, यानी उसे अच्छा लगता है आपके, आपको सुनने में, आपको वक्त देने में। ही लाइक्स, केवल वक्त देना अच्छा लगता है। इट इज द, यू हैव बॉट दैट करेंसी, मैंने बोला ना अटेंशन इज द न्यू करेंसी। तो ही लाइक्स टू गिव यू टाइम, दैट इज एंगेजमेंट। एंड देन by continuously consistently giving value during engagement, उस engagement में continuous अगर आप value create कर रहे हैं, आप उनको वो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो जो आज तक ना उन्हें पता था और ना उन्हें किसी ने बताया। शायद से मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं, जो शायद से ना आपको पता था ना आज से पहले आपको किसी ने बताया। देन यू विल बिकेम दैट वार्म कस्टमर, आप वो वार्म पर्सनैलिटी बन जाओगे। yes, now you will feel, yes sir, we respect you and we respect your thoughts, आपका वे ऑफ टीचिंग हम समझ पा रहे हैं, तो यू आर एबल टू कनेक्ट, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड देन देयर इज अ टाइम, आई विल से कि ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि सर अब हमें आपका पर्सनलाइज कंसल्टेंसी करने के लिए एक 20 मिनट का वक्त चाहिए, जिसमें हम आपके फैमिली का पर्सनलाइज कंसल्टेंसी करना चाहते हैं। ओके प्लीज कम, व्हेन द कस्टमर इज ट्रस्टिंग यू। और जब आप उनको प्रेजेंटेशन दोगे, नाउ ही इज लिसनिंग बिकॉज ही लाइक्स योर वे, so there is a conversion. So after presentation 99% chances are there he will get converted. If he get converts, he became your customer, तो आपका कस्टमर बन गया। अब कस्टमर को आप सर्विस जो दोगे, अगर अच्छी सर्विस दोगे वो रिटेन होगा, आपसे बना रहेगा। अच्छी सर्विस नहीं दोगे वो आपके हाथ से छूट सकता है, फिसल सकता है। उसने आपसे एक पॉलिसी लिया, लेकिन उसके घर में और 4 पॉलिसी जो लेनी है अगले 2 साल में, 3 साल में, वो पॉलिसी आपको समझेगा कि उसने किसी और से ले लिया। अब ऐसा क्यों हो? क्योंकि शायद से आप वो मेंटेन नहीं कर पाए, वो रिलेशन, वो कॉन्फिडेंस जो भी है। सो देयर आर, वंस ही बिकम कस्टमर अगेन देयर इज अ चैलेंज टू रिटेन हिम। ठीक है, सो दिस इज अ वे पीपल गो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं गलती कहां होती है। हमने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट बना दिया, है ना, आपको सिखाया किसी ने, ब्रॉडकास्ट बना दो, उसमें लोगों को ऐड कर दो, आपने ऐड कर दिया, व्हाट्सएप में जो आया अपने फॉरवर्ड करना चालू कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि मत करो, वी आर नॉट सेइंग डोंट डू इट, बट अंडरस्टैंड आपके 3 सेगमेंट है। एक वो लोग जो आपको जानते हैं, आपसे पॉलिसी लिया है, एक वो लोग जो जानते हैं लेकिन पॉलिसी नहीं लिया, और एक वो लोग जो जानते ही नहीं। वो फर्स्ट कैटेगरी में लोग हैं जो जानते ही नहीं। सेकंड कैटेगरी में हो सकता है जो जानते हैं लेकिन पॉलिसी नहीं लिया। थर्ड कैटेगरी जो अभी जानते हैं, वक्त दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट होंगे जो आपके कस्टमर बनेंगे। तो अगर हम, हमारे जो पोस्टर्स होते हैं, उदाहरण के तौर पे लाभ का, लक्ष्य का, उमंग का, 1 लाख रुपया 15 साल भरिए, उसका 1 लाख रुपया जिंदगी भर मिलेगा, अंत में 1 करोड़, ऐसे बहुत सारे, अभी 100-500 पोस्टर आपके खुद के होंगे। आप हर रोज, हर 15 दिन में, हर 4 दिन में ये करना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि ये मत कीजिए, लेकिन टारगेटेड सेगमेंट करके कीजिए। अगर आप, जो व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है, ऐसे लोगों को ये 1, 2, 3, 4 बार भेजेंगे, उसको कहते हैं स्पैमिंग, दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग, कि नाउ दे विल गेट हर्टेड आउट ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि खाने में नमक होना चाहिए, प्रमाण में होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग इज गुड, ओवर मार्केटिंग इज नॉट गुड, एंड रादर देन मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग इज द बेस्ट। सो वी आर गिविंग एन ऑप्शन कि वैल्यू मार्केटिंग कीजिए, वैल्यू दीजिए, कस्टमर के विचारों को वैल्यू दीजिए और वैल्यू क्रिएट कीजिए। ठीक है, आप जब बेचते हैं, फर्स्ट कैटेगरी पीपल वो बोलते हैं क्या मैं आपको जानता हूँ? वो आपको फोन करके नहीं पूछते, वो खुद को पूछते कि क्या मैं इनको जानता हूँ। सो अगेन
value marketing system. Attract, engage and influence your people, prospects before giving them offer. तो मित्रों, यहां तक हमने आपको बहुत सारा चीजें बताने की कोशिश किया और हमारा एजेंडा है, ये मेरा मिशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा LIC अभिकर्ताओं तक ये लेके जाए, जिसके द्वारा पहले तो आप अपने आप को समझ पाओ। कोई बकेट है, वो हम बोलते हैं ना कुएं में डालते हैं रस्सी से और पानी खींचना चाहते हैं, वो बकेट को होल हो गए, नीचे 4-5 होल है, तो जब पानी में डालते हैं तब तो पूरा पानी भरा होता है, लेकिन जब आप ऊपर खींचते हैं ऊपर आने तक वो बकेट से पूरा पानी गिर जाता है क्योंकि होल है। तो हो सकता है, आई डोंट नो, आप खुद को पूछिए, जो हमने सिखाने की कोशिश किया, हो सकता है आपके हाथ से प्रोस्पेक्ट छूट रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट वैल्यू। या हो सकता है आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब कैसे करना है ये हम आपको सिखाना चाहते हैं। ये स्किल है, ये नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये एक्चुअल में स्किल है। जैसे तैरना एक स्किल है, हम आपको तैरना सिखा सकते हैं 5 दिन में, 10 दिन में। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके, अच्छी प्रैक्टिस किया समुद्र में तैरोगे, नहीं प्रैक्टिस किया वो स्विमिंग पूल में तैरोगे, उससे भी नहीं किया तो तैर ही नहीं पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट practicing the skill, but we will teach you the skill. We have that skill and we can teach you. So we have planned. आपके मन में अगर सवाल है what next, we have an answer. हम ऐसे नहीं है कि आपको बोलते ना प्यास तो लगा दिया और पानी पीने के लिए नहीं दिया तो फायदा क्या है, भूख तो लग गई है और खिलाने के लिए कुछ दिया नहीं तो क्या फायदा है। So we called you, we made you to understand what is the pain, what is the gain, how to do it. 20 मोबाइल नंबर, वो तो आपको अभी ये प्रोग्राम खत्म होते ही आप गूगल में डालेंगे आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। गेटिंग नंबर्स इज नॉट अ चैलेंज। गूगल बाबा आपको 1 लाख नंबर दे देगा, करेंगे क्या, करना क्या है उनका और कैसे करना है सिस्टमैटिकली, हाउ टू क्रिएट वैल्यू। ये तरीका हम आपको 5 दिन में सिखाना चाहते हैं। 18, 19, 20, 21, 22 जून, इसी महीने के ये तारीख के बीच में रात को 8:30 से 10, 1.5 घंटा, ऐसे 5 दिन ये ट्रेनिंग चलेगा। ये 5 दिन में हम आपको हाउ टू क्रिएट वैल्यू, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, हाउ टू एक्चुअली ये जो नंबर्स है एक्चुअली उनको वार्म कस्टमर में कैसे कन्वर्ट कर दे कि वो आपको प्रेजेंटेशन के लिए वक्त दे। और जो व्यक्ति ये सिस्टम से पास होकर आपको वक्त देता है 80% वो कन्वर्टेबल रहता है। आपका प्रेजेंटेशन एकदम टू द पॉइंट है, वो कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एक महिला भी रोटी सेंकने से पहले तवा गर्म है कि नहीं वो चेक करती है। एक महिला भी जो पढ़ी लिखी ना हो, रोटी सेंकने से पहले तवा गर्म है कि नहीं चेक करती है। कोई जलेबी बने वाला इंसान है, उसने कढ़ाई में घी डाल दिया, अब वो जलेबी को बनाने से पहले गर्म हुआ है कि नहीं जो घी है, और पानी का छिटकारा लगा था, टर आवाज आता है, यस नाउ ही स्टार्ट्स। तो ही ऑल्सो चेक्स, बट वी डू मार्केटिंग, वी डू जस्ट मार्केटिंग, वी डोंट डू वैल्यू मार्केटिंग। तो वैल्यू मार्केटिंग कैसे किया जाता है ये हम आपको ये तारीख में सिखाएंगे। हाइलाइट्स क्या है, ये 5 दिन का प्रोग्राम है जो लाइव होगा। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी कारण से आप ये 5 दिन में से 1 दिन 2 दिन अटेंड नहीं कर पाए, हो सकता है आपका कुछ शेड्यूल हो, कुछ और ट्रेनिंग हो या कुछ पर्सनल काम हो, 5 दिन लाइव तो होने वाला है। 5 दिन लाइव होने के बाद 22 तारीख को प्रोग्राम खत्म होगा। 25 तारीख को हमारा एक एंड्रॉयड ऐप है, संतोष गारे नाम से ऐप है मोबाइल में, आपको हम वो डाउनलोड करने कहेंगे प्ले स्टोर से, और उसके अंदर ये पूरा 5 दिन का रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपके पास 1 साल तक रहेगा। अगले 1 साल तक ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, आप उसको 100 बार सुनिए, वी आर विथ यू। प्लस आपको 1 साल की कंसल्टेंसी भी देंगे। हमने जो सिखाया, अगर आपको उसमें कुछ क्वेरी है, सवाल पूछना है, 1 साल तक आप हमको सवाल पूछ सकते हैं। 3 चीजें मैंने बताया, एक तो लाइव ट्रेनिंग 5 दिन का जो आप लाइव सुनेंगे, जूम लिंक भेजेंगे, आप अटेंड करेंगे, रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहेगा, और कंसल्टेंसी, कुछ सवाल है कॉल करके, क्योंकि स्किल है तो पूछ सकते हैं, वी आर विथ यू। लर्न द आर्ट विच 99% पीपल डोंट नो। ये ट्रायंगल जो है ना, सेलिंग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी आप ठीक से समझ गए और अपने काम करने के तरीके में इस्तेमाल किया तो भी आप धीरे धीरे लोगों से अलग हो जाओगे। और इसके साथ एक बोनस भी है, एक प्रोस्पेक्टिंग एंड टेलीकॉलिंग इस नाम का एक प्रोग्राम हमने पिछले 6 महीने से कंडक्ट किया, जो 4 घंटे का रिकॉर्डिंग है। लाइव कंडक्ट किया था, उसका रिकॉर्डिंग 4 घंटे का बन गया।
वो क्या है मैं बताऊंगा, वो आपको फ्री मिलेगा इस प्रोग्राम के साथ। तो ये 18 से लेके 22 तारीख तक ये प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम का कॉस्ट क्या है? ऑफ कोर्स इट इज द राइट टाइम आई शुड इन्फॉर्म यू, इसका कॉस्ट 2500 रुपया है, पूरा पैकेज मिला के। 5 दिन का ट्रेनिंग, 1 साल का रिकॉर्डिंग और कंसल्टेंसी, ये पूरा पैकेज। ठीक है, अभी इतना सब करके आपको 10,000 प्रीमियम की एक पॉलिसी भी सालाना मिल गई। ये सब करके, साल भर यूज करके, सालाना ईयरली प्रीमियम की 10,000 प्रीमियम की एक पॉलिसी भी आप कर दिया, तो भी उसका जो इनकम आएगा इससे ज्यादा आएगा। बट वी आर नॉट रिलेटिंग इट, जस्ट गिविंग एग्जांपल। लेकिन चिंता मत कीजिए भाइयों, इधर देखिए। सो 2500 रुपये इसका एमआरपी है, लेकिन वी हैव एन ऑफर, आपके लिए एक ऑफर है, क्योंकि आप आए हैं, वक्त दिया है, तो वी हैव एन ऑफर फॉर यू। केवल आपके लिए ऑफर है। ऑफर ये है पहले 100 बुकिंग के लिए। इनफैक्ट वी ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ बुकिंग्स, लेकिन फिर भी इट इज विथ यू। पहले 100 बुकिंग्स के लिए ये प्रोग्राम जो भी मैंने अभी तक बताया, जो 2500 रुपए का है, वो केवल, अच्छा केवल कितना, केवल 1500 रुपए में आपको मिल सकता है। वॉट एवर आई है इन्फॉर्म्ड, 1500 रुपए में आप 5 दिन का लाइव ट्रेनिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहेगा, कंसल्टेंसी करके पूछेंगे, प्लस इसके साथ बोनस भी है। बोनस क्या है, ये 5 दिन में क्या क्या लेंगे ये सब लिखा हुआ है, लेकिन जो भी लेंगे अल्टीमेटली क्या लेंगे, वी विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अट्रैक्ट एंड एंगेज मिनिमम 20 प्रोस्पेक्ट एवरी मंथ। अब ये 20 नंबर को आप 40, 50, 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इजीली एंड विथ योर कंफर्ट। सिस्टम है वो सीख लिया, फिर 50 क्या 100 क्या। ठीक है, इसके साथ आपको फ्री क्या मिलने वाला है, बोनस क्या मिलने वाला है। तो हमने 4 घंटे का एक ट्रेनिंग लिया था जिसका शीर्षक था प्रोस्पेक्टिंग एंड टेलीकॉलिंग फिजिकली। अभी हमने 5 दिन में जो सिखाएंगे हाउ टू अट्रैक्ट एंड ऑल, वो डिजिटल फिजिकल सबके लिए काम में आएगा। लेकिन ये जो है, हर अभिकर्ता की चुनौती होती है कि हर साल में 400 से 500 लोगों तक कैसे पहुंचो। ये मैं फिजिकल बात कर रहा हूँ, ये डिजिटल नहीं। डिजिटल तो ऑलरेडी आपको हम सिखाएंगे। फिजिकली 400 से 500 ग्राहकों तक एक्टिविटी करके 35 से 40 आइडियाज उसके अंदर है। 3 घंटे का ट्रेनिंग है जिसके अंदर ये पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, नॉर्मल प्रोस्पेक्ट टेक्निक क्या होती है, एडवांस टेक्निक क्या होती है, इनोवेटिव टेक्निक्स क्या होती है, एचएनआई मार्केटिंग क्या होता है, ये सब 3 घंटे में सिखाया जाएगा। और 1 घंटे का टेलीकॉलिंग का पूरा रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर आप जब कॉल करते हो, फर्स्ट स्टेप है 80% पीपल और कॉल में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी फील करते हो। आप किसी को कॉल करते हो, वो फोन में नहीं नहीं फिलहाल नहीं सर, ऑलरेडी टाइम नहीं है, ऑलरेडी प्लान हो चुका है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, टेलीकॉलर जो बॉम्बे में, पूना में, जो बीपीओ में काम करते हैं, जो बीपीओ कंपनी में, विप्रो इन्फोसिस में काम करते हैं, 8 घंटा केवल टेलीकॉलिंग करना, यही काम है उनका। तो वो कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर लेती है केवल टेलीकॉलिंग से। कैसे? क्योंकि वो जो टेलीकॉलर है ना, उनको स्क्रिप्ट दिया होता है, स्क्रिप्ट दिया होता है, यानी उनके सामने लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है, क्या बोलना है, फोन उठाने के बाद बोलना क्या है, इसकी लिखित स्वरूप की स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्टेड है। जैसे मैंने बोला, हम रोना नहीं चाहते फिर भी रो देते हैं, खरीदना नहीं चाहते तो भी खरीद लेते हैं। तो अगर स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट ऐसी होती है, कोई कुछ भी बोलना चाहे सामने से, हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि वो करेगा जो हम चाहते हैं। आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा, आपका अपॉइंटमेंट लेने का रेशियो बढ़ेगा। तो व्हाट इज टेलीकॉलिंग? रेडीमेड स्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा, जिसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर सवाल भी पूछता है तो सवालों के आंसर कैसे देना है, कोई भी ऑब्जेक्शन, वो कुछ भी बोले, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, कुछ भी बोले, तो भी उसको कैसे हैंडल करना उसमें आपको सिखाया जाएगा। 3W which 85% people don't know, ready-made practical effective script of telecalling, secret of how to handle any objection during telecall, ये सब आपको 4 घंटे का रिकॉर्डिंग ये एडिशनल मिलेगा, जिसका कीमत एक्चुअली 1000 रुपए का है। हम उसको डिस्काउंटेड 600 रुपए में बेचते हैं। इफ somebody want to buy, 600 रुपए लेके हम उसको देते हैं। लेकिन ये क्योंकि वैल्यू मार्केटिंग ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, तो हम आपको रियली बहुत वैल्यू देना चाहते हैं। तो इस बैच के लिए, वो भी ऑफर के अंदर, अगर आपका बुकिंग है तो ये आपको बोनस कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। दिस इज अ पैकेज विच इज ऑलमोस्ट वर्थ 3100, क्योंकि 2500 का ट्रेनिंग है, 600 का टेलीकॉलिंग प्रोस्पेक्टिंग, 3100 का पैकेज है, जो आपको आज केवल 1500 रुपए में बुक करने की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और आप खुद को पूछिए, जो आपने सीखा, क्या आपके विचारों को कुछ नया नया स्पार्क मिला? अगर
ये ट्रेलर में ये हो सकता है, क्योंकि ये तो फ्री प्रोग्राम है ना, इट्स ट्रेलर। तो अगर ट्रेलर में ये हो सकता है तो आप पूरा पिक्चर अभी बाकी है। तो ये 5 दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की फीस मैंने बताया 1500 रुपया है। जो लोग इसको अटेंड करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट 100 पीपल के लिए ऑफर है, आफ्टर 100 वी विल बी इंक्रीजिंग इट। 500 रुपया तो हम बढ़ाना चाहते हैं, कम से कम 2000 रुपया तो हम इसका लेना चाहते हैं, ये सही है। लेकिन बिकॉज दिस इज अ सेमिनार वी हैव डिक्लेयर्ड, तो जो लोग बुकिंग करेंगे उनको फिलहाल 1500 से मिलेगा। फोन पे गूगल पे नंबर ये है, ये नंबर पे आप फोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो ये लिंक है, आप मुझे व्हाट्सअप, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप में भेज सकते हैं कि काइंडली सेंड मी लिंक ऑफ पेमेंट। तो मैं आपको 1500 का लिंक भेज दूंगा, उसको क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नॉट टू वरी। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये जो HTTPS, ये आप गूगल में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक लिंक क्रिएट हो जाएगी, या आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, या मैं चैट बॉक्स में इसे सेव कर लेता हूं। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस इन चैट बॉक्स। ये जो आपका चैट बॉक्स है उसके अंदर मैं लिंक को पेस्ट कर दिया है। तो आप में से जो लोग इस लिंक को क्लिक करके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं वो क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। एनीवे, सो नाउ दिस इज द नंबर 9850830083 जो फोन पे गूगल पे है, जिस पे क्लिक करके आप पेमेंट करके अपना बुकिंग कर सकते हो, या वो लिंक क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, दिस इज अ प्रोग्राम विच इज वर्थ, अगर आप इसकी वर्थ पूछेंगे तो ये कम से कम 3000 से ऊपर इसका कॉस्टिंग होना चाहिए। पूरा ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, 1 साल तक रिकॉर्डिंग आपके पास, और कंसल्टेंसी भी, हम आपके टच में रहेंगे। लेकिन बिकॉज इट इज हैपनिंग एट अ टाइम व्हेन पीपल आर इन प्रॉब्लम्स, है ना, आप में से कुछ अभी करता ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंशियल दिक्कत में है, सो दैट्स व्हाई वी कीप वेरी बॉटम मार्जिन। 1500 रुपया बस रखा है, पूरा का पूरा ऑफर आपके पास है। मैं चाहूंगा आप इसको जरूर अटेंड करें और जुड़े, जिसके द्वारा कुछ अगर हम आपके लिए डिजाइन किया है तो आपके लिए सही फायदा होगा। आप समय निकाल के ये प्रोग्राम के लिए आए और अपना वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपका अटेंशन इज द करेंसी, आपने अपनी जिंदगी का मुझे 1.5 घंटा दिया, तो मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने अपना वक्त दिया और मैंने आपको वो विचारों को सामने रखने की कोशिश किया। आई मे नॉट बी सक्सेसफुल 100%, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं आपको कम से कम कुछ ऐसे दर्द आपके जो आप नहीं जानते वो बताने की कोशिश करूं, कुछ ऐसी दवा आपको देने की कोशिश करूं। ट्रस्ट मी, आज से 3 साल बाद जो इस टेक्निक को अपना लेगा बहुत आगे जाएगा, जो इसको नहीं अपनाएगा आज से 3 साल बाद मार्केट में एक ऐसा डिफरेंट क्रिएट हो जाएगा। कुछ लोग जो वही अपना ट्रेडिशनल सिस्टम से ही काम कर रहे हैं, बिजनेस कम हो गया है, और कुछ ऐसे लोग जो नया सीख लिए है बहुत आसान तरीके से, जैसे हमने आपको आसानी से सिखाया ऐसे आपको सिखाएंगे। यदि आप वो इंसान बनना चाहते हो, जैसे LIC ने हमें आनंद ऐप दे दिया है, आनंद ऐप के द्वारा हम ऑल ओवर इंडिया से अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी खरीदना चाहता है तो उसकी पॉलिसी लॉगिन कर सकते हैं। ऑफकोर्स क्राइटेरिया है अप टू 30 लाख या जो भी उनका लिंक होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, देयर आर क्राइटेरिया, बट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, देयर इज सिस्टम। लेकिन सवाल है कि वो वे आदमी रेडी तो होना चाहिए, उसकी पॉलिसी लॉगिन कब करेंगे, जब वो रेडी है हमसे पॉलिसी लेने के लिए। तो कैसे ये सिस्टम का इस्तेमाल करके हम आपको वो इंसान बनाना चाहते हैं कि जो घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा प्रोस्पेक्टिंग भी करे, प्रेजेंटेशन भी दे, पॉलिसी क्लोजर भी करे। इज द न्यू वे, वर्जन 2.0, एक नया वर्जन लॉन्च हो चुका है और आप में से ही कुछ लोग इसके मास्टर बनने वाले हैं, वो आप देखेंगे। सो आई एम विथ यू, मैं बहुत खुश हूं। अगर आपके कुछ सवाल है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो कुछ मैं और 5 से 10 मिनट अगर आपको कुछ सवालों के आंसर देना चाहूं तो मैं जरूर दूंगा। इफ एनी क्वेश्चन ऑफ यू, लिंक नहीं मिला, ओके देखिए मैं फिर से अभी पेस्ट कर दिया हूं, ये देखो चैट बॉक्स में अभी अभी आपके सामने लिंक आएगा, उसको क्लिक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा, आपका फीडबैक लिख सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, वॉट एवर इज योर फीडबैक, यू कैन पुट ऑन द चैट बॉक्स, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक, जो भी ये प्रोग्राम का बुकिंग कर रहे हैं, ये जो 1.5 घंटा का प्रोग्राम आपने सुना, 1.5 से 2 घंटे का, ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग
अगर आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको, जिसके अंदर जो भी मैंने अभी तक बात किया तो वो सब आएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू कल्पना जी, नितिन जी थैंक यू, और पांडुरंग जी थैंक यू, सुपर सुपर से भी ऊपर डायलॉग बहुत अच्छा है। सो मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं, और ट्रस्ट में हमने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है। आपको बदलना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड सिस्टम। प्रोग्राम अगर बहुत अच्छा है और आपको भी बदलना है तो बस ज्यादा वेट मत कीजिए। कुछ जिंदगी में डिसीजन ऐसे होते हैं। मैंने एनएलपी का ट्रेनिंग किया आज से 4 साल पहले। दिल्ली गया मैं नासिक से हूँ महाराष्ट्र में, मैं दिल्ली गया, फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया, वहां 12 से 15 दिन रुका, होटल का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा 1.5 लाख रुपया, तो लगभग 2-2.5 लाख रुपया मैंने खर्चा किया 4 साल पहले। और उससे जो मुझे सीखने को मिला, ये जो आज आप जो समझ पा रहे हो ना, इतनी गहराइयों तक अगर मैं जा पा रहा हूँ आपके बारे में, तो ये उस ट्रेनिंग का मेरा फायदा था। और वो भी ट्रेनिंग जब मैं बुक कर रहा था मेरे मन में सवाल आ रहा था, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। लेकिन कुछ होता है ना, अंदर की एक आवाज होती है, आप कन्विंस हो जाते हैं कि इससे मुझे फायदा होने वाला है, कन्विंस हो जाते हैं। जब हो जाते हैं ना तो डिसीजन ले लेना है। सो डोंट टेक मच, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, यू आस्क योरसेल्फ, है ना, कि आपको जब मिठाई चखने के लिए दिया है, आपने मिठाई चखा है, अगर मिठाई अच्छा लगा है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो ये आधा है ना, बोलते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की। दाल में नमक है कि नहीं ये चेक करने के लिए कितना दाल टेस्ट करेंगे, 1 चम्मच भर या पूरा पतीला टेस्ट करेंगे, चम्मच भर। चाय में शक्कर है कि नहीं कितना टेस्ट करेंगे, 1 घूंट काफी है। नहाते वक्त पानी गर्म है कि नहीं, हाथ डालेंगे तो समझ जाएगा। तो अगर आप होशियार है, इंटेलिजेंट है, अगर आपने 1.5 घंटा मुझे दिया है, तो 1.5 घंटे में अगर आपके दिल की गहराइयों तक, दर्द के गहराइयों तक अगर मैं पहुंच पाया हूं, अगर मैं वो डॉक्टर हूं जिसको दर्द समझ गया है तो दवा भी समझ गया है, तो आई विल रिक्वेस्ट you all people to join, whoever has made payments, I can see some people have made payments, thank you। आपको कंफर्मेशन लिंक मिल जाएगा। यस सर, नितिन जी बहुत सही बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज फॉर नॉट ओनली LIC बट ऑल सेगमेंट, एक्चुअली इट इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो मैं आपको बताता हूँ, पिछले 1 साल में पूरा इंडिया का बिजनेस स्ट्रेटजी बदल रहा है। छोटे छोटे बिजनेसमैन डिजिटल होना जरूरी है, ये चॉइस नहीं रहा। एक जमाना था जब ये चॉइस था कि आप ये करो कि नहीं, अब ये चॉइस नहीं है, अब ये जरूरत बन गई है। यू हैव टू बिकम डिजिटल। अच्छा, डिजिटल लोगों की व्याख्या ही गलत है। कुछ लोग डिजिटल मतलब क्या समझते हैं, फेसबुक में अकाउंट ओपन कर दिया और वहां पे जाके पोस्टिंग कर रहे हैं। तो किया ना आपने, 6 महीना किया, कितना रिजल्ट आया? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। पीपल डोंट नो हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू एंगेज, how to create value so that people will love to invest time with us। जो व्यक्ति आपको आधे घंटे का वक्त नहीं दे सकता वो आपको 25,000 का प्रीमियम क्यों देगा भैया? ये सवाल को आप डायरी में लिखो और पहले खुद को पूछो, जो आदमी मुझे 25,000 का प्रीमियम नहीं दे सकता वो मुझे 1 लाख रुपया, 25,000 रुपये क्यों देगा? और ये कारण है ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करना चाहिए आपने। सो एनीवे, सेंड मी अ लिंक। प्रकाश जी, प्रकाश जी यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए चैट बॉक्स में मैंने फिर से पेस्ट किया, उसको हाथ से क्लिक कीजिए और लिंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली गूगल में जाएगा। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप नंबर फिर से टाइप करता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे जस्ट राइट इट दैट आई वांट टू लिंक, मैं आपको भेज दूंगा। सो अगर कोई सवाल है, सी वी हैव 9 बजे तक मैंने आपको बोला था, अगर आपके कुछ सवाल है चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वी आर विथ यू। अगर आपका कुछ सवाल है तो प्लीज राइट इट डाउन। अगर आप मुझे कल कॉल करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, 10 बजे के आगे, 2 बजे से पहले आप मुझे कल कॉल कर सकते हैं अगर कुछ बात करना चाहते हैं। यू फील सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिकमेंड स्ट्रांगली ऑल यू पीपल नॉट ओनली अटेंड बट इन्फॉर्म टू योर कलीग ऑल्सो, आपके टीम्स को बताओ और अटेंड करो। आई वुड लाइक टू टेक एनी क्वेश्चन। अगर आपका कुछ सवाल है, देखो मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव मेंटली 9 बजे तक मैं आपको वक्त जब लिखा है तो मैं देना चाहता हूं। अगर आपका एनी सवाल, एनी क्वेश्चन, आपको लगता है कि आज आपके बिजनेस में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा है, राइट इट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर अभी कुछ सवाल ही नहीं है, सब सवालों के आंसर मिल गए हैं, बस आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो हमारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे।
ऐसा कुछ है तो वेरी नाइस। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पेड किया है नितिन जी, थैंक यू सर, थैंक यू नितिन जी। नितिन जी ने यहाँ पे कर दिया है, और मेरे ख्याल से काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा दिख रहा है मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, एनीवे, सो ऑल दोस पीपल हु आर विद अस, आई एम गिविंग दिस अगेन ऑफर, कि ये ऑफर कभी भी बंद हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो हम इसको 2000 कर देंगे, बट बुक इट, इट इज, ये 1500 रुपया आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आप जो मेहनत कर रहे हो, आपके ग्राहकों के लिए जरूरी है। मेरे एक सवाल का आंसर दीजिए, आपने सवाल नहीं पूछा, मैं आपको एक सवाल आंसर दे रहा हूं, कि कुएं में अगर मीठा पानी है तो मटके में क्या आएगा? मीठा पानी आएगा। अगर कुएं में खारा पानी है तो मटके में क्या आएगा? खारा पानी आएगा। कुएं में पानी ही नहीं है तो मटके में क्या आएगा? पानी नहीं आएगा। आपका ग्राहक एक मटके की तरह है और आप वो कुआं हो। अब आप खुद को पूछिए कि क्या आपका ज्ञान, क्या आपकी सिस्टम, क्या आपका स्ट्रैटेजी, आपका काम करने का तरीका आज के जमाने को लेके उतना अपडेटेड है? एंटीवायरस को भी अपडेट करना पड़ता है, कंप्यूटर में कोई सिस्टम रहेगा उसको अपडेट करना पड़ता है, हमें भी अपडेट करना पड़ता है। अगर कुएं में पानी ना हो, मटके में कहां से आएगा? अगर कुएं में खारा पानी हो, मटके में खारा पानी आएगा। तो ये ट्रेनिंग आपके लिए नहीं, आपके ग्राहकों के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप उनको अच्छी सर्विस देना चाहते हो, आप उनको अच्छी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू फर्स्ट, सिंपल। ठीक है, सो विद दिस, देवराव पाटील साहेब लिंक नाही भेटली का? बघा आता भेटते का? ठीक है, तो देवराव जी मैंने अभी डाल दिया है चैट बॉक्स में, अभी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर क्लिक पा रहे हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मुझे बस एक मैसेज डाल दीजिए, सुबह ही आपसे बात हुआ, इट्स अपॉर्चुनिटी लकी, आई हैव कॉल फॉर एड्स एनिमेशन। यस 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 यस, नितिन जी, नितिन जी ने कॉल किया था मुझे, आई नो, थैंक यू थैंक यू। नितिन जी हैज बुक्ड आल्सो, सो वेरी नाइस। सो इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नितिन जी मैं नहीं जानता था इन्हें, इन्होंने मुझे आज कॉल किया। कहाँ से कॉल किया आई डोंट नो, यूट्यूब से कहीं कुछ देखा वीडियो और कॉल किया ऐड बनाने के लिए। और मैंने उनको पहला ये बताया, ऐड तो बताऊंगा, लेकिन मेरा आज एक प्रोग्राम हो रहा है शाम को 7 से 9, वो आप जरूर अटेंड करना, ये मैंने उनको भेजा। दीपा मैडम कह रहे लिंक नहीं मिला। दीपा मैडम, मैं देखो चैट बॉक्स, आपका चैट बॉक्स को क्लिक करो तो आपको लिंक मिलेगा, HTTPS, उसे क्लिक कीजिए। तो नितिन जी ने मुझे फोन किया और नितिन जी को मैंने बोला ठीक है हम आपको ऐड बनाना सब बनाएंगे, लेकिन पहले आप ये ट्रेनिंग अटेंड कीजिए जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना जरूरी है आप लोगों की। बहुत ही डीप रूट से हमने बनाया है। 100% अगली बैच इसकी जब होगी वो 2500 से होगी। तो मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं अगला महीना कर लूंगा। अच्छा, कुछ लोगों का वक्त का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों का पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है। अब पैसे का प्रॉब्लम, देखो पैसा तो आप कहीं से भी ला सकते हो, यू कैन एडजस्ट फ्रॉम एनीबडी, बट हाउ यू विल एडजस्ट द टाइम? एक महीना जो आप पीछे चले जाओगे वो टाइम कहां से लाओगे? पैसा तो कहीं से भी लेके आ जाओगे। बी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल मतलब क्या होना है कि मेरे पास पैसा अगर नहीं है तो मैं पैसा कैसे ला सकता हूं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप कहां से पैसा लाओ, हम ये कह रहे हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में जब मैंने NLP का ट्रेनिंग किया था जिसका लगभग 2.5 लाख खर्चा आया था, उस वक्त मुझे ये सवाल मन में आया था कि मैं इतना पैसा थोड़ा सा एडजस्ट करने में कैसे एडजस्ट करूं। तो आई यूज माई कार्ड, क्रेडिट कार्ड से मैंने पे कर दिया एंड आई रिपेड इट आफ्टरवर्ड्स। बट आई एम थैंकफुल कि वो मैंने डिसीजन लिया। अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो पिछले 4 सालों में मैंने जो काम किया, जो मेरे ट्रेनिंग्स में मैंने बदलाव लाए, वो नहीं ला पाता। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट अगेन। हो सकता है कुछ लोग मुझे कॉल करना चाहे तो कल कॉल कीजिए, आई डोंट माइंड। आई एम थैंक्स टू यू, आपने जो वक्त दिया, आपको 5 मिनट का बोनस है मेरी तरफ से। 5 मिनट हम जल्दी बंद करेंगे, 5 मिनट आप ज्यादा अपने फैमिली को वक्त दीजिए। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उन सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। आप मुझे चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर फिर से टाइप करके लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे हेलो करके या जो भी है सवाल भेजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। आपने वक्त दिया उसके लिए थैंक यू।
अगर आपको इसका रिकॉर्डिंग चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, आई विल ट्राई टू गिव दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो टू यू, जिसको आप वापस सुन पाएंगे, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग देने के लिए आपको एक दिन ज्यादा लगेगा, मुझे 1 या 2 दिन लगेंगे। एनीवे देखिए अभी भी लोग जाने की, है ना, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि सुन ही लेते हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं, सुन ही लेते हैं, है ना। गारी जी आप बोलिए अब बात ही ऐसे कर रहे हैं कि सुनने में मजा आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन। अब ये लैपटॉप है, लैपटॉप को अगर आप एक पेन ड्राइव लगाओगे तो कभी कभी ना उसको कनेक्ट ही नहीं होता है वो, तो आप वो सर्च करते हो ड्राइव में जाके, दिख ही नहीं रहा है, वो कनेक्ट नहीं होता ठीक से, फिर आप निकालते हो, फिर से लगाते हो, फिर कभी तो जाके वो कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाता है तो डेटा को कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप कर पाते हो। सेम, जब तक पेन ड्राइव लैपटॉप को कनेक्ट नहीं होता तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं होता। जब तक आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट नहीं होते तब तक डेटा ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता। पहले आपको कनेक्ट होना जरूरी है। पिछले 1.5 घंटे में, 2 घंटे में मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं अभी भी, कि मैं आपको कनेक्ट हो पाऊं, आप मुझसे कनेक्ट हो पाए, आप वो फील कर पाए कि यस सर। अच्छा, एनी क्वेश्चन, समबडी हैज रेज्ड हैंड, आप टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आपका अगर कुछ सवाल है। इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन। ठीक है, देखो 5 दिन में हम जो सिखाएंगे उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। कुछ चीजें हो सकती है जो अलग से हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेजें, मटेरियल के तौर पे कुछ चीजें हम आपको देंगे, कुछ आपकी मार्केटिंग की चीजें होंगी छोटी छोटी वो देंगे, लेकिन वो क्या देंगे वो 5 दिन में आपको समझ जाएगा। कुछ चीजें जो पर्सनलाइज है देनी चाहिए वो जरूर देंगे, जो हमें लगता है कि आपके पास होना चाहिए वो हम देंगे, नॉट टू वरी। बाकी 5 दिन का पूरा रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा। और 1 साल की कंसल्टेंसी भी है, कुछ सवाल आप हमको पूछ भी सकते हैं, वी आर विद दैट ऑल्सो। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी, संडे है फिर भी आपने वक्त निकाला, और मैं अब आपको अलविदा कहता हूँ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू। अगर मैं आपके काम आया हूँ ये 2 घंटा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने वक्त दिया उसके लिए मैं थैंक यू। आप ट्रेनिंग करें ना करें लेकिन हम आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि आप अगर मुझे कॉल करें और मुझसे 5 मिनट बात करें तो शायद से आपके कुछ सवालों को मैं समझ पाऊंगा, आपके कुछ दर्द को मैं शायद से समझ पाऊंगा, आप मुझे कल 10 बजे के आगे कॉल कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू गिव सम आंसर्स टू यू। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू, थैंक्स, आई एम स्टॉपिंग नाउ फिर भी 3 मिनट का बोनस दे रहा हूं आपको, थैंक यू।